गीता 18 अध्याय। उसमें से पहला अध्याय जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, हम पूर्ण कर चुके हैं। और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग रखा है वेदव्यास जी महाराज ने, उसमें हम चल रहे हैं। हमने देखा कि युद्ध भूमि में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं, तो अर्जुन को अपने परिजनों, गुरुजनों के वध की आशंका से, उसके भय से मोह हो जाता है। और वो युद्ध न करने के लिए अपने कई तर्क भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। दूसरे अध्याय की शुरुआत में हमने देखा कि शुरुआत में भगवान अर्जुन को फटकारते हैं कायरता के लिए, नपुंसकता के लिए। उससे अर्जुन के भाव कुछ परिवर्तन होते हैं और भ- अपनी कर्तव्य विमूढ़ता, यानी कि कर्तव्य पालन नहीं कर पाने और मोहित होने को स्वीकार करते हुए भगवान की शरण होते हैं। शिष्यत्व स्वीकार करके उपदेश देने की, शिक्षा देने की प्रार्थना करते हैं। हमने देखा कि सामने खड़े गुरुजनों और परिजनों के शरीरों के नष्ट होने की आशंका से अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ। तो शरीर नाशवान है, और जो शरीरी है वास्तव में इस शरीर को जो चलाने वाला है या जो जीवात्मा है, वो इससे बिल्कुल अलग है, दृष्टा है। सबसे पहले भगवान ने इसी बात का उपदेश दिया। दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक, 20 श्लोकों में भगवान ने शरीर शरीरी या देह देही को अलग अलग पहचानने का, और देही देह से बिल्कुल अप्रभावित रहती है इस बात को प्रतिपादित करते हुए ये ज्ञान दिया, ये उपदेश दिया कि जो सामने खड़े हुए हैं ये पहले भी नहीं थे, इस जन्म से पहले भी, और इस जन्म के बाद भी नहीं रहेंगे। और जो पहले नहीं है और बाद में नहीं है, वो ये माना जाए कि ये बीच में भी नहीं है। अतः इनका शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी में इतना विवेक जागृत नहीं हो कि वो देह को देही से अलग देख पाए, आत्मा को शरीर से अलग देख पाए, तो फिर क्या उसके कल्याण का रास्ता बंद हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। इसी के लिए भगवान ने 31वें से 38वें श्लोक तक स्वधर्म पालन के लाभ, हानि और फिर लाभ बताते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दी कि कर्तव्य कर्म का पालन, अपने स्वधर्म, स्वधर्म, नियत कर्म, धर्म, कर्तव्य कर्म, सहज कर्म, ये जितने भी शब्द आएंगे इन सब का एक ही अर्थ है। वर्ण आश्रम से, या हमने जो स्वीकार किया है अपनी जिम्मेदारी, उससे हमारे जो भी कर्तव्य है वो सबके सब हमारे स्वधर्म है, कर्तव्य है, धर्म है, सहज कर्म है, नियत कर्म है। तो इनका पालन अगर हम निष्काम भाव से करते हैं तो भी हमें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। जैसे बॉर्डर पर सैनिक, बॉर्डर पर सैनिक लड़ाई करता है, कई सैनिकों का संहार कर देता है, किंतु उसको पाप नहीं लगता। और वही यदि हम, वही सैनिक, हम नहीं, वही सैनिक यदि शांति के समय पे किसी शहर में जाकर के किसी पे गोलाबारी कर देता है, तो वो पाप का भागी होता है। तो स्वधर्म पालन में किसी प्रकार का पाप नहीं है। स्वार्थ से, अहंकार से, अपनी इच्छा से, मनमाने आचरण से किया हुआ कर्म पाप का भागी बन सकता है। कर्म में पाप और पुण्य नहीं देता। कर्म के पीछे क्या भाव है और क्या उद्देश्य है, उसी से पाप पुण्य होता है। तो इसी को समझने के लिए कर्म योग प्रारंभ किया है। इस कर्म योग में प्रवेश करने से पहले विनोद टांक साहब कुछ कहना चाहते हैं, उसको ले, उनकी बात ले लेते हैं। अनम्यूट कीजिए सर आप अपने आप को। हरे हरे कृष्ण आचार्य जी। जी। शरीर और शरीरी
जैसा जी। आपने बताया, जैसे शरीर के पोषण के लिए तो हमें न्यूट्रिशंस जो है वो चाहिए होते हैं, हाँ। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, हाँ। विटामिन। क्या उसी तरह हमें हमारी शारीरिक का आत्मा का पोषण करने के लिए हमें क्या कर्म करने चाहिए, या उसके लिए हमें क्या शारीरिक का पोषण कैसे क्या करना क्या बढ़िया क्वेश्चन किया, बहुत ही बढ़िया इश्यू आपने उठाया है। ये इश्यू बाद में आता है, मगर आपने पहले ही उठाया है इस। ये किसी की आवाज आ रही है, हीरालाल नवानी साहब। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। शरीर के पोषण पे तो हम हमेशा ध्यान देते हैं, शरीर पे कपड़े कैसे पहनने हैं वो सब ध्यान देते हैं, और आत्मा का पोषण क्या होगा, शरीर का पोषण क्या होगा, ये विनोद टाक साहब का प्रश्न है। और वास्तविकता यही है कि हम में सबसे पहले तो ये विवेक जागृत होना चाहिए कि हम शरीर नहीं शरीरी हैं। और चाहिए। शरीरी को क्या चाहिए? शरीर तो प्रकृति का अंश है, संसार का अंश है। तो प्रकृति जड़ है, तो शरीर के पोषण के लिए तो प्रकृति में उपलब्ध चीजों से पोषण हो जाता है। अब शरीरी क्या है, इसको हमको समझना है। शरीरी है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इन सांसारिक चीजों से शरीर को सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। सांसारिक सुख स्थायी नहीं है, नाशवान नहीं है, तात्कालिक है, क्षणिक है। और क्षणिक आनंद या प्रकृति की चीजों से जो मिलने वाला आनंद है वो शरीर तक नहीं पहुंच सकता। तो फिर क्या पहुंचेगा शरीर तक? शरीर तक सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के संबंध से जो मिलने वाला आनंद है वो ही पहुंचेगा। और ये पूरी जो गीता है, ये इसी बात के लिए है कि शरीर का पोषण कैसे होगा। हमने शुरुआत करी है, 5वीं क्लास है हमारी। इस पूरी गीता में हम यही जानेंगे कि शरीर का, या अब इसके बाद दूसरे अध्याय के बाद इसको हम आत्मा शब्द काम में लेने लग जाएंगे, जीवात्मा, आत्मा। उन वो अगर परमात्मा के सम्मुख रहेगी तो उसको आनंद मिलेगा, उसका पोषण होगा। और अगर परमात्मा से विमुख रहेगी तो उसको किसी भी स्थिति में आनंद नहीं मिल सकता। मेन चीज यही है कि ईश्वर के हम अंश हैं। ईश्वर की जो शक्तियां हैं वो हमारे में भी है। हम किसी से भी संबंध जोड़ सकते हैं। जब तक हमने संसार से संबंध जोड़ा हुआ है, शरीर का पोषण नहीं होगा। जिस दिन हमने संसार से संबंध कम करते गए और परमात्मा से संबंध जोड़ते गए, जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, संबंध हमारा हमेशा से है। जिसको हम भूल गए हैं उसको हमको वापस स्मरण करना है। हमारी अंतर मन में, हमारी अहंता में ये बिठाना है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल हे आपका मेरे हूँ। हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, कभी आपको भूलो नहीं। यही शरीर का एकमात्र पोषण है, शरीर का, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और जिस दिन हम परमात्मा को याद करने लग जाएंगे, उनको स्मरण करने लग जाएंगे, परमात्मा ने तो हमको कभी छोड़ा नहीं है, उसी दिन हमारी शरीर का पोषण इतना होने लग जाएगा कि हमें और किसी अन्य किसी प्रकार के सुख की आवश्यकता नहीं रहेगी। आगे गीता में आएगा कि ये आनंद इतना अधिक हो जाता है कि उसके बाद दूसरा कोई आनंद मानने में नहीं आता। और फिर कितना ही पहाड़ जैसा दुख आओ, ये आत्मा आनंद से विचाल मान्य नहीं होता है। मेरे ख्याल से पर्याप्त है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा है तो आप बताएं ताक साहब, नहीं तो हम आगे चलें। धन्यवाद आचार्य जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो 46 श्लोक तक हमने पिछली बार ले लिए थे। और इनमें विशेष बात ये थी कि स्वधर्म पालन के करते हुए हमको समता में रहना आवश्यक है। समता का मतलब है, हाँ, जीत हो हार हो, काम पूरा हो नहीं हो। एक समता का उदाहरण मैं आपको दे दूं। कोई भी आपने अच्छा काम करने के लिए तैयार किया, चलिए मैं अपना ही उदाहरण दे देता हूँ। मैंने ये दायित्व स्वीकार किया कि मैं गीता का आचार्य रूप में काम करूंगा। अब मुझे इस क्लास में 89 की स्ट्रेंथ मिली है। मतलब रोज कम ज्यादा होते हैं, आज की स्ट्रेंथ हमारी 89 है। 89 में से अभी 49 लोगों ने ज्वाइन किया है। इसको अन्य किसी भी रूप में नहीं लेवें, एग्जाम्पल के रूप में लेवें। आप अगर 5 लोग भी ज्वाइन करेंगे
तो भी मुझे उतनी ही मेहनत करनी है, उसी जील से, उसी उत्साह से आपके सामने स्वामी जी की वाणी को रखना है। अगर 89 में से 81 और 88 भी ज्वाइन करेंगे तो उसी उत्साह से मुझे काम करना है। अब यदि मैं अगर ये सोचने लग जाऊं कि यार मैंने तो 89 को बताने के लिए, समझाने के लिए मेहनत करी है और 50 लोग ही जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है मेरा काम पूरा नहीं हुआ, दैट इज नॉट गुड। ये नहीं हो सकता। आपका काम जो आपने प्रारंभ किया है, किस स्थिति में चल रहा है, वो जैसे आपने सोचा है वैसे पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो परिणाम आपने चाहा है उतना परिणाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जितने समय में आपने पूर्ण करना चाहा उतने में हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीजों में सम रहना है, इससे अविचलित रहना है। ये है समता। और एक बार समता में हम स्थित हो गए तो किसी प्रकार का प्रभाव, उल्टा पाव भी नहीं होगा, समता का नुकसान भी नहीं होगा, और बड़े से बड़े दुख से भी हम समता में रहते हुए उसको सहन करने और सामान्य रहने की स्थिति में आ पाएंगे। यही चीजों को समझते हुए, और इस समता की आवश्यकता, समता में रहने के लिए एक निश्चयात्मक बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, जो हमने 41वें श्लोक से जाना कि, और एक निश्चय हम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का कर सकते हैं। सांसारिक वस्तुओं का एक निश्चय कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं में किसी एक वस्तु के लिए हमने निश्चय किया तो उससे बढ़िया वस्तु हमको दूसरी मिलने लग जाएगी, इसलिए हम सांसारिक वस्तुओं का निश्चय तो कर ही नहीं सकते। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। 47वें और 48वें श्लोक से समता की महिमा बता दी भगवान ने। उसके बाद समता प्राप्त कैसे हो, उस समता की प्राप्ति के लिए हमको कर्म कैसे किया जाना है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए दो श्लोक हम लेते हैं। संगीता जी। हरे कृष्णा सर। अर्थ भी पढ़ना है सर। 47, नहीं नहीं, अर्थ रहने दीजिए, 47 48। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तव कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्णा सर। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। सबसे, सब लोगों को ये पता है श्लोक, लगभग जितने भी लोग हैं जो भले ही गीता नहीं पढ़ते हैं वो भी इस श्लोक को जानते हैं, मगर जान करके भी इसका अर्थ गलत निकालते हैं, क्योंकि हमको गलत अर्थ ही मिला है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, ये है गीता का ज्ञान, यही सुना है हमने बचपन से लेके आज तक। तो ये गलत अर्थ है भाई। भगवान ने कहीं इस श्लोक में नहीं कहा कि तू फल की इच्छा मत कर। अरे तू इच्छा तो तब करेगा ना भाई जब तेरा फल में अधिकार होगा, फल में तेरा अधिकार ही नहीं है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में हमारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में तो बिल्कुल अधिकार ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमको फल मिलेगा ही नहीं हम कर्म किए जाएं? नहीं, इसका तात्पर्य ये नहीं है। कर्म करने का विधान अलग है, फल देने का, फल प्राप्त होने का विधान बिल्कुल अलग है। इसका तात्पर्य सिर्फ ये है कि हम अपना कर्म अच्छे से किए जावें, हम अपना नियत कर्म किए जावें। जैसा कि मैंने अभी अपने उदाहरण से बताया था कि फल कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये डिसाइड हम नहीं कर सकते। क्यों? कि कर्म के पीछे, कर्म एक क्रिया है, क्रिया के साथ दो चीजें और भी जुड़ी होती है। क्रिया करने में हमारा भाव क्या है, और क्रिया करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, उन सब चीजों का बहुत असर पड़ता है। हम विचार करें, वास्तविकता तो यह है कि फल प्राप्ति हमारे हाथ में ही नहीं है। कई काम हम ऐसे करते हैं, कोई जैसे बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है, कभी नुकसान के लिए नहीं करता, इसके बावजूद भी नुकसान होता ही है। जितने लाभ के लिए बिजनेस किया गया है कोई जरूरी नहीं उतना मिले ही मिले। तो कर्मयोगी जो है वो बिना किसी फलेच्छा के कर्म में प्रवृत्त होता है।
किंतु हम लोग जो हैं सामान्य रजोगुणी लोग हैं। जब तक हमारे को हमारे सामने लालच नहीं दिखे, बड़े थोड़े कठोर शब्द हो जाते हैं कभी कभी, मगर ये वास्तविकता है। जब तक हमारे सामने लालच नजर नहीं आवे, हम कोई काम करने की इच्छा प्रकट करते ही नहीं। इच्छा प्रकट करना दूर की बात है, हम तत्पर हो ही नहीं सकते काम करने के लिए। प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदो अपि प्रवर्ते, बिना फल के हम किसी काम में प्रवृत्त नहीं होते। किंतु वास्तविकता ये है कि हम भले ही फल की वजह से कर्म में प्रवृत्त हों चाहे नहीं हो, फल तो उतना ही मिलना है जितना उसके विधान के अनुरूप मिल सकता है। कर्मयोगी वही कहा जाएगा जो क्षुद्र उद्देश्य के लिए नहीं, विराट उद्देश्य के लिए सृष्टि का संचालन सही तरीके से होता रहे, उस उद्देश्य से कर्म में प्रवृत्त होता है। यदि हमने निष्काम भाव से सृष्टि संचालन में अपना सहयोग देने के भाव से निमित्त मात्र होकर के कर्म करना प्रारंभ किया, तो हमको प्रकृति हमारी आवश्यकता की पूर्ति स्वतः करेगी, बिना मांगे करेगी। ये अटल सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को भगवान सृष्टि के प्रारंभ से ही फिक्स किया हुआ है, और अगले श्लोक अगले अध्याय में वो बताएंगे विषय में। ये तो हो गई कर्म करने में अधिकार नहीं है उसकी बात। और अधिकार क्यों नहीं है, उस इसको भी हम आगे विशेष तौर से देखते हैं कि कर्म करना हमारा काम है। किंतु क्या हम ये सोच सकते हैं, मान सकते हैं, अगर हम गहराई से इस पे विचार करें, तो कि कर्म की सिद्धि में हमारा अकेले का योगदान है? अगर कोई बच्चा आईआईटी का एग्जाम पास करता है, तो क्या सिर्फ उसके अकेले की मेहनत है? उसके नहीं सर। माँ बाप द्वारा उसका को जो सहयोग दिया गया है वो उसमें शामिल नहीं है। उसके टीचर्स लेक्चरर्स ने जो उसको पढ़ाया है वो उसको लिए शामिल नहीं है। वो परिस्थितियां जिसकी वजह से वो पढ़ने में सक्षम हुआ वो शामिल नहीं है। क्या घर वालों का त्याग उसमें शामिल नहीं है? और यदि वो बच्चा ये कहता है कि मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मैंने ये आईआईटी क्रैक किया है, तो क्या आप ये मानते हैं कि वो सही है? तो जिस कर्म की सिद्धि में हमारे सराउंडिंग का, प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है, और अगर गहराई से हम विचार करेंगे तो ये पता लगेगा कि हम जिसने सफलता प्राप्त करी है उसका जितना योगदान है उससे अधिक योगदान उसके साथ वालों का है। तो फिर जिसके नाम से सफलता आई है, 100% फल का भागी वो कैसे हो सकता है? दूसरी बात, इच्छा अगर कर ली तो फल ज्यादा मिल गया, इच्छा अगर नहीं करी तो फल कम मिल गया। ऐसा भी किसी के साथ नहीं हुआ है। जब ऐसा किसी के साथ हो ही नहीं सकता, तो फिर इच्छा करके उस बंधन में हम क्यों फंसे हैं? क्यों कहा गया है, इसके पीछे का हम साइंस देखें। कर्मणा बध्यते जंतु, श्रुतियों का वचन है, शास्त्रों में आया है कि कर्मों से मनुष्य बंधन में पड़ता है। बहुत बड़ी बात है। जब कर्मों से मनुष्य बंधन में फंसता है तो क्यों मनुष्य कर्म करे? क्योंकि मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। भगवान ये भी कहते हैं। तो कर्म हमको करना ही है, कर्म से बंधन भी है। तो कर्म करना ही है, और उससे बंधन नहीं होवे, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि निष्काम भाव रखें, फल की इच्छा नहीं रखें, या हम ये माने ही नहीं कि हम फल के लिए कर्म कर रहे हैं। फल में हमारा अधिकार नहीं है, इसका तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि हमको फल नहीं मिलेगा। फल हमको मिलेगा, मिलकर रहेगा। क्योंकि ये जो शरीर हमको मिला है ना, ये भी हमारे कर्मों का फल है। पिछले करोड़ों जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं वो हमारे संचित के खाते में इकट्ठे हैं। उस संचित में से कुछ कर्मों का एक ग्रुप बनाया भगवान ने, या सिस्टम ने, प्रकृति ने, और उस ग्रुप से हमारा प्रारब्ध बना। उस प्रारब्ध के अनुसार जितने भी शुभ कर्म थे, अशुभ कर्म थे, जैसा भी स्वभाव होता है वैसी ही हमको योनि मिली। क्योंकि हमारे प्रारब्ध कर्म जिन जिन कर्मों से बने हैं उनमें मनुष्य योनि मिलना हमको तय था, इसीलिए हमको मनुष्य योनि मिली।
हो सकता है अगली बार भी हमारा प्रारब्ध ऐसा बन जावे भगवान की कृपा से कि हमको मनुष्य योनि मिल जावे। और ये हम नहीं कह सकते कि पिछली योनि हमको कौन सी मिली थी। तो ये जो शरीर है हमारा, ये भी कर्म फल है। इसलिए कर्म फल हमको मिलकर रहेगा। ये अलग बात है कि कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए कर्म फल में हमें अपना अधिकार नहीं मानना है। मां कर्म फल हेतुर्भु, कर कर्म का हेतु भी मत बन, कर्म फल का हेतु भी मत बन। कर्म फल का हेतु बनने का तात्पर्य ही सीधा सा है कि हम इच्छा नहीं करें, कामना नहीं करें, फल से आसक्ति नहीं रखें। फल इच्छा करके जब हम कर्म बंधन में फंसते हैं तो कर्म फल का हेतु यानी कर्म फल के लिए हम काम करें ही क्यों। और चौथा पार्ट है इसका, माते संगो स्वकर्मणि। हम ऐसा भी नहीं रखें कि अकर्मण्य हो जाएं। पहली जो तीन बातें भगवान ने कही है, दो बातें, कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है, कर्म फल का तू हेतु भी मत बन। इन तीन चीजों से कहीं मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो जाए, इसलिए भगवान ने इस चौथे पद में चौथी बात कही है कि कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। अगर कर्म नहीं किया या कर्तव्य कर्म नहीं किया, एक सीधी सी बात है, एक सीधा सा सिद्धांत है कि जो व्यक्ति धर्म नहीं करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा, वो निश्चित रूप से अधर्म करेगा, बुरा काम ही करेगा। तो अगर कर्म नहीं किया हमने तो हमारा रजोगुण संतुष्ट नहीं होगा, तो उसमें हमारा तमोगुण जागृत हो जाएगा। तमोगुण का मतलब है आलस्य, प्रमाद, ये सारी चीजें हमारे में आ जाएगी। और आलस्य, प्रमाद और ये सारी चीजें आ गई तो समझ लीजिए हमारी अधोगति निश्चित है। यदि हमने कर्म करना छोड़ दिया और चिंतन करना नहीं छोड़ा तो हमारा पतन, अधोगति अन्य किसी योनि में, मनुष्य से निम्न निम्न योनि में हमारा अगला जन्म निश्चित है। निष्कामता हमसे कैसे आवे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि गीता में ये कहा है कि निष्काम भाव से कर्म करो, मगर निष्कामता आएगी कैसे? निष्कामता के लिए हमको कामनाओं से दूर रहना पड़ेगा। और कामनाओं से दूर रहने के लिए हमको अपनी बुद्धि में ये निश्चय करना पड़ेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और मेरे जीवन का लक्ष्य हम कैसे पहचाने, ये हमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। खुद डिसाइड करने के बाद याद रहे वो तरीका हमको निकालना पड़ेगा। जैसे हम गीता परिचय अभियान में एक तरीका सबको बताते हैं कि आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है, या मुझे इसी जन्म में भगवत प्रेम प्रेम प्राप्त करना है, या मुझे इसी जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। जो भी लक्ष्य हमने डिसाइड कर लिया, उस लक्ष्य को हम याद रखने के लिए रोजाना लिखना प्रारंभ करें। 6 महीने भी अगर हमने लिखा तो भी ये लक्ष्य हमारे को याद रहने लग जाएगा। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि भगवान से हम हमारा संबंध जो है उसको भूले नहीं, उसके लिए जितनी बार हमको याद आए उतनी बार हम कार लगावें कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, कभी आपको भूलूं नहीं। तो भगवान भी हमको उस याद रखने में मदद करेंगे। ऐसे ही जब हम अपने लक्ष्य को याद रखेंगे, हमारी लक्ष्य हो जाएगा भगवत प्राप्ति, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाएगा, तो कामनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। जब कामना होती है तभी अभाव आता है। किसी भी चीज की हमने कामना करी, अगर वो पूर्ति हो गई तो उससे बड़ी कामना उत्पन्न हो जाएगी। अगर पूर्ति नहीं होगी तो हमें उस चीज का अभाव महसूस होगा। चलिए, आज जैसे मेरे पास एक 4 व्हीलर है, मुझे लगता है कि इसमें लग्जरी कम है, मुझे इससे बड़ी लग्जरी वाली गाड़ी चाहिए। भगवान की कृपा हो जाती है, किसी भी कारण से वो बड़ी लग्जरी वाली गाड़ी आ जाती है। जैसे ही वो आई, 2-4 महीने बैठा, फिर इससे बड़ी लग्जरी वाली गाड़ी भी हमको अगर दिखेगी तो हमारी कामना उसके लिए चालू हो जाएगी। तो कामना
पूर्ति हो गई तो लोभ आ गया। अब कामना की अगर मान लो वो नहीं मिल पाई तो मुझे अभाव महसूस होने लग जाएगा। जिस गाड़ी में मैं 2 साल 3 साल से चल रहा हूँ, 4 साल से चल रहा हूँ, अब तक कंफर्टेबली चल रहा हूँ, मगर जैसे ही मेरी कामना हो गई कि मुझे इससे ज्यादा कंफर्टेबल चाहिए, तो फिर मुझे उसका अभाव महसूस होने लग जाएगा। तो कामना हमारी नहीं है, कामनाएं मन में आती है। उन कामनाओं पे हमको नियंत्रण करना है, तभी हमारा दुख सुख या अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थितियां हमारी समाप्त होगी और हमारे में निष्कामता का प्रवेश होगा। दूसरी चीज हमको ये समझनी है कि जो भी कर्म फल मिलेगा वो स्थायी नहीं मिलेगा। जैसे कर्म हम स्टार्ट करते हैं एंड हो जाता है, वैसे ही कर्म फल भी स्टार्ट होकर के खत्म होना ही होना है। तो जो स्टार्ट होकर के खत्म होने वाला है, नासवान है, वो हम अविनाशी पर पहुंच नहीं पाएगा, हम अविनाशी को सुख नहीं दे पाएगा। तो हमको कामना को खत्म करना ही करना पड़ेगा। क्यों? कि भगवत प्राप्ति का जो पहला मार्ग या दूसरा मार्ग ये बताया है कर्म योग, इस कर्म योग में कर्म मुख्य नहीं है, योग मुख्य है। भगवान से संबंध जुड़ना मुख्य है। कर्म कैसा भी हो, चाहे कर्माभास ही हो, भगवान को समर्पण किया गया कर्माभास भी विराट फल दे सकता है। जबकि स्वार्थ और अहंकार से किए गया बड़ा से बड़ा कर्म भी कुछ न कुछ फल दे करके नष्ट हो जाएगा, मगर भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्म भी शाश्वत फल देगा, परमात्मा से मिलाने वाला देगा। क्योंकि उसमें भाव असीम होता है, उद्देश्य विराट होता है, और भाव और उद्देश्य का ही महत्व है। 4 चीजें हैं, स्वामी जी कहते हैं कि क्रिया, पदार्थ, भाव और उद्देश्य। पहला पदार्थ है, सबसे निकृष्ट है पदार्थ। उसके बाद क्रिया ठीक है, क्रिया से बेस्ट अच्छा है भाव, और भाव से भी अच्छा है उद्देश्य। भाव हमारा निष्काम रहने का हो, मगर अगर उद्देश्य निष्काम रहने का नहीं हो तो वो भाव भी काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए उद्देश्य सबसे पहले डिसाइड करना जरूरी है, और उद्देश्य क्या हो? भगवत प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य हो। और इस कर्म योग को अनासक्ति योग भी कहा गया है। इसके बाद ये जो श्लोक था, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता में यूं तो 700 के 700 ये श्लोक विलक्षण है, मगर जब मैंने पहली बार गीता पढ़ी थी तब मुझे ये श्लोक बहुत ही विलक्षण लगा था। आपने अगर कभी देखा हो तो मेरे व्हाट्सएप बायो में पिछले 4 सालों से इसी श्लोक का एक आधा पद हमेशा लगा हुआ है, और कभी मैंने चेंज नहीं किया। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये योग की परिभाषा दे दी भगवान ने, कि सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, इसमें सम रहो, और समता ही योग है, समता को ही योग कहा जाता है। ये पहली परिभाषा है। इसीलिए हमको समता प्राप्ति का ही उद्देश्य रखना है, आसक्ति का त्याग रखना है, और अपना कर्तव्य कर्म करना है। और कर्तव्य कर्म करते हुए ये नहीं देखना है कि मेरा कर्तव्य कर्म तो छोटा है, विनोद टांक जी का कर्तव्य कर्म बड़ा है, या हीरालाल नवानी साहब का कर्तव्य कर्म बहुत बड़ा है, तो मेरे को उसकी इच्छा होनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना है। और इस समता की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है हमारे सामने राग और द्वेष। या तो हमारा किसी कर्म में राग हो जाता है, हमें कोई कर्म करना पसंद हो जाता है, कोई व्यक्ति में राग हो जाता है, वो व्यक्ति हमको पसंद आने लग जाता है, और यह हो जाता है द्वेष। किसी से हमको राग है तो हमारे हमारे में आसक्ति होने लग जाएगी। द्वेष है तो भी हम उसका लगातार चिंतन करते रहेंगे, तो ये चिंतन से आसक्ति होगी, और ये आसक्ति ही बंधन का कारण है। तो इन सब का उपाय क्या है? राग द्वेष से दूर होने का। राग द्वेष से दूर होने का उपाय है सेवा रूपी क्रिया हम करें। हमारे पास 3 शरीर है, तीनों ही शरीर से हम सेवा रूपी क्रिया करें। स्थूल शरीर से हम स्थूल सेवा कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि रहते हैं तो सबके भले का चिंतन कर सकते हैं, और कारण शरीर में हमारा अहंकार और स्वभाव रहता है, तो हम अपने स्वभाव में सबके भले का सुहृद का की स्मृति ही रखना प्रारंभ कर सकते हैं।
अब समबुद्धि का आश्रय लेने की बात तो भगवान ने कह दी, तो समबुद्धि का क्या फल होगा, पूनम गुप्ता जी? जी। आपने हैंड रेज किया था। तो जैसे इसमें कहा गया है कि कर्म करो और फल क्या होगा उसकी मतलब कामना नहीं करो। हाँ। किसी भी अगर हम चीज से जुड़ते हैं, अगर हम भगवत प्राप्ति के लिए या प्रभुता प्राप्ति के लिए हम कुछ पढ़ रहे हैं या किसी चीज में जा रहे हैं, तो क्या वो भी एक इच्छा या कामना नहीं है? वो आवश्यकता है। आवश्यकता में दोष नहीं है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान की तरफ जुड़ना, भगवान की तरफ जाना हमारी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। आवश्यकता में किसी प्रकार का दोष नहीं है। और यदि उसको कामना भी माने, तो सत की कामना में कोई दोष नहीं है। कामना असत की, नासवान की दोषवान है। भगवत प्राप्ति की कामना सत कामना है, और हम भी सत हैं, भगवान भी सत है। तो सत की कामना कर सकते हैं। आप खुल करके जितनी चाहे उतनी कामना करें भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो कामना में आता ही नहीं। आपकी बेसिक नीड है वो, और बेसिक नीड कभी कामना से गवर्न नहीं होती। अर्थात इसको ऐसा कहा जा सकता है कि जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा की संतुष्टि के लिए ये भी बहुत अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। अभी जो विनोद जी ने प्रश्न किया था वो यही जी कह बिल्कुल। वो जी यही जी जी। कह रहा है कि आत्मा जी। को क्या चाहिए, आत्मा को भगवत प्राप्ति ही चाहिए। विनोद जी बताएं आप। चार्य जी, जैसे मेरे जीवन में कुछ मेरे भौतिक लक्ष्य हैं, जी। और अगर मैं उनको सही आचरण करते हुए उन भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करूं, तो क्या इसके साथ साथ मेरे सही आचरण से क्या मेरे आध्यात्मिक लक्ष्य भी मुझे प्राप्त हो रहे हैं? या एक तो ये प्रश्न है, और दूसरा, कभी कभी मैं भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि मेरा कभी कभी भगवान का जो भजन कीर्तन वो पीछे रह जाता है। लेकिन हाँ, जो भौतिक लक्ष्य जो मैंने निर्धारित करे हैं, उसको मैं सद आचरण से ही प्राप्त करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। बहुत ही बढ़िया, आपका भाव श्रेष्ठ है। भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ परमात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए, यही गीता का उद्देश्य है। व्यवहार में परमार्थ की कला गीता सिखाती है, पहले ही दिन में हमने यही जाना है। तो भौतिक लक्ष्यों के साथ परमार्थिक लक्ष्य आराम से प्राप्त हो सकते हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं इतना व्यस्त हो जाता हूँ इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कि मेरा भजन पीछे छूट जाता है। तो सर, हो सकता है आपको ये एहसास तो होने लग गया ना। ये एहसास जिस दिन से होने लग जाता है मनुष्य को कि यार मैंने आज वो काम नहीं किया, तो एक नियम तो हम ये बना सकते हैं, थोड़ा सा कठोर नियम है अपने आप को के लिए, कि जैसे आपने, अगर किसी भी व्यक्ति ने लक्ष्य निर्धारित करता कर रखा है कि मैं 4 माला महामंत्र की रोज करूंगा, 4 माला अगर नहीं होती है, तो आप ऐसी कोई शरीर की नीड की कमी करें। शाम को आपको 4 चीजें चाहिए खाने के लिए। अगर बिल्कुल बंद कर सकते हैं कि शाम का भोजन तभी करूंगा मेरी जब माला पूरी हो जाएगी, मेरा भजन पूरा हो जाएगा, और यहाँ आपको टाइम ही नहीं मिला, कोई बात नहीं, सोएंगे तो सही, उससे पहले कर लें। दूसरे दिन सुबह का नाश्ता स्किप करने का निश्चय कर लें, कुछ भी ऐसा कर लें जिससे कि वो हमें याद आने लग जाए। और ये फॉर्मूला अच्छा काम करता है। हाँ, किसी दिन ऐसा हो सकता है, हमारे जीवन में भी बहुत बार आई है परिस्थितियां, उस समय तो ये भजन करते ही नहीं थे, जिस समय ज्यादा आती थी कि 2-2 दिन तक घर ही नहीं पहुंच पाते थे काम की वजह से। तो उस केस में अगर छूट जाता है, तो क्षमा याचना भगवान से हम कर सकते हैं। भगवान इतने सुहृद है कि हमारी कमियों के लिए हमें हमेशा माफ करने के लिए तैयार हैं। और यदि हम देखिए, इसमें 7वां श्लोक जो था दूसरे अध्याय का, उसमें सबसे बढ़िया बात क्या थी? भगवान ने फटकार लगाई, मगर अर्जुन ने स्वीकार किया कि हाँ, मैं मोहित अंतःकरण वाला हूं, इसलिए मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूं। तो हम भी इस बात को स्वीकार करें भगवान के समक्ष कि आज मैं ये नहीं कर पाया, कल से मैं पूरा करूंगा। निश्चित रूप से हमको आत्मबल मिलेगा और शक्ति मिलकर के हमारा काम होगा। हरे चक्र। कृष्ण सर। जी। ये 3-4 महीने बाद ये प्रश्न इनके पास नहीं आएगा सर। नहीं आएगा? ये अब आपके गीता पढ़ते सर, हमारे पास नहीं है ना ये प्रश्न। आपके पास भी आया था, इनके पास भी आया है। और ये बहुत जी बढ़िया बात है कि ऐसे प्रश्न मन में उठने चाहिए।
आगे बढ़े। हाँ जी सर। चक्रवर्ती अग्रवाल साहब। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। ये सर सेवा रूपी क्रिया का जो उपाय आपने बताया ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, थोड़ा इसको हम्म। दोबारा से एक बार स्पष्ट कर दीजिए सर। स्थूल शरीर से हम स्थूल कार्य कर सकते हैं, यानी कि स्थूल शरीर का से वो काम करें जिससे कि दूसरों सर्वभूत हितेरता का भाव उत्पन्न हो। सूक्ष्म शरीर में हमारे पास मन और बुद्धि है, इससे हम मन में लोगों के भले का चिंतन करें। कारण शरीर में हमारा स्वभाव रहता है। तो ये धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि कारण शरीर में जो हमारा स्वभाव रहता है उसमें भी ये दूसरों के हित का भाव स्वतः हमारे स्वभाव के रूप में अंकित हो जाएगा। ये है चीजें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। चलिए आप हरे। वाचन आप ही कर दीजिए अग्रवाल साहब। चक्रवर्ती अग्रवाल जी, आप वाचन कर रहे हैं? हाँ जी, 49 नंबर सर। हाँ, 49 50 दोनों ही। हरे कृष्णा। आज बहुत स्लो चल रहे हैं, थोड़ा दूर फास्ट हो जाए। कर्म बुद्धि योगाद धनंजय, बुद्धो शरणमन्वीक्ष कृपणा फल हेतु, बुद्धि योग तो जाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद योगाय योजस्व योग कर्मे सुकौशलम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब देखिए, अगर भगवान की हमको बात नहीं माननी है, भगवान तो कह रहे हैं समता में रहो, कर्म करो, सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यदि हम बात भगवान की नहीं मानते हैं और सकाम कर्म में ही लगे रहते हैं, यानी कर्म तो हम कर रहे हैं मगर उसमें कामना का तड़का लगा करके कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय। दूर से ही निकृष्ट है। को इसको हम इस तरह से लेवें कि सकाम कर्म की और निष्काम कर्म की तो तुलना ही नहीं हो सकती। ये कर्म तो तुलना के लिए योग्य भी नहीं है। अगर निष्काम कर्म पर्वत जैसा विराट है, तो सकाम कर्म जो है एक रेत के मामूली से कण जैसा क्षुद्र है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल का हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। समता, बुद्धि का मतलब यहाँ समता से लिया गया है। बुद्धि का मतलब सोचने समझने निर्णय करने वाली बुद्धि से नहीं लिया है। और यदि सकाम कर्म यानी कि शरीर के सुख भोग आराम के लिए कर्म करते जा रहे हैं, तो फिर हम कर्म योग नहीं कर रहे। इस चर्म की प्रसन्नता के लिए, चर्म की खुशहाली के लिए जो योग कर रहे हैं वो चर्म योग है। और इससे हमको शरीर सुख तो मिल जाएगा, मगर विनोद जी ने जो पूछा, आत्मा का सुख, आत्मा का पोषण हमको किसी प्रकार नहीं मिल पाएगा। और अगर वो नहीं मिला तो इसका मतलब है उससे, उस बंदे से गरीब आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा जिसको कि शरीर का सुख तो मिल रहा है मगर आत्मा का सुख, जो कि आत्मा को आनंद की आवश्यकता है, वो अगर नहीं मिल रहा तो वो ही सबसे ज्यादा गरीब है। और कृपणा फल हेतव, इसका तात्पर्य ये है कि जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, जो जीवन निर्वाह के उद्देश्य से भोगों को नहीं भोग करके इंद्रियां तृप्ति के लिए सुख आराम चाहता है, उससे अधिक दीन व्यक्ति कोई भी नहीं है। संसार में यदि सुख बुद्धि है हमारी, हमें अगर संसार से सुख ही सुख प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, तो हमारी दृष्टि बहुत क्षुद्र है। फिर उसमें दीनता है, कृपणता है। और यदि हमें संसार को देने का भाव है, तो हमारी चेतना जागृत हो जाती है। प्रहलाद जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि जब प्रहलाद जी स्तुति कर रहे थे भगवान की हिरण्यकश्यप के वध के बाद, तब प्रहलाद जी ने एक बात कही थी, क्योंकि भगवान ने उनको कहा था कि तुम वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे लिए ही प्रकट हुआ हूं, तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, आपकी जो पूजा फल प्राप्ति के लिए करता है वो तो मात्र वणिक है, लेन देन के भाव से मैंने तो आपकी आराधना की ही नहीं है।
अगला श्लोक जो है इसका, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि से युक्त यानी समता में रहने वाला, कर्म योग के मार्ग पे चलने वाला, निष्काम भाव से अपना कर्म करने वाला, जीवित अवस्था में ही उभे सुकृत दुष्कृते, पाप पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। कैसे कर देता है पाप पुण्य दोनों का त्याग? क्योंकि जब उसने कर्म से अपना संबंध जोड़ा ही नहीं, कर्म से उसने आसक्ति रखी नहीं, फल से उसने आसक्ति रखी नहीं, तो भले ही उससे पाप हो चाहे उससे पुण्य हो, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये भी हम तय माने कि हमारे कर्म भले ही विपरीत रहे हों पिछले जन्मों के, जिनके फलस्वरूप हमको प्रारब्ध में प्रतिकूल परिस्थितियां मिलनी लिखी हो, मगर उन प्रतिकूल परिस्थितियों को हम भोग नहीं करेंगे, उससे हम अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम दुखी नहीं होंगे। इस बात को थोड़ा सा गांठ बांध लें कि जब तक हम प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक हम दुखी नहीं होते हैं। दुखी होने का एकमात्र कारण है उन परिस्थितियों को हम अपनी मान लेते हैं। और यदि हमने अपनी नहीं माना तो इसका मतलब है जीवित अवस्था में ही हमने पाप पुण्य दोनों का त्याग कर दिया। और एक बहुत बढ़िया बात स्वामी जी ने कह रखी है कि संसार में 1.5 पाप पुण्य होता है, 1.5 ही पाप होता है। सबसे बड़ा पुण्य है भगवान के सम्मुख हो जाना, और ये तो है एक पुण्य। और बाकी जितने भी पुण्य कर्म है, कितने ही बड़े से बड़े परोपकार के, बड़े से बड़े यज्ञ के हैं, वो सब मिला के आधा पुण्य में आता है। ऐसे ही 1.5 पाप है। संसार के सारे पाप आधे पाप हैं। और भगवान से विमुखता हो जाना, भगवान को अपना नहीं मानना, अपने को भगवान का नहीं मानना, ये सबसे बड़ा यानी कि पूरा पाप है। तो हमको आधे पे ध्यान नहीं देना है, पूरे पे ही ध्यान देना है। पूरा पाप हमको जीरो करना है और भगवान के सम्मुख होकर के पूरा पुण्य हमको कमाना है। अब एक दूसरी बात और है यहाँ पर, योगे कर्मसु कौशलम। भगवान कहते हैं दूसरे पद में, तस्माद योगाय युज्यस्व। अर्थात योग में समता में लग जा, क्योंकि योगे कर्मसु कौशलम, इसका भी गलत अर्थ किया जाता है। इसका कई जगह पे आपको अर्थ लिखा हुआ दिखेगा, कर्मों में कुशलता ही योग है। इस अर्थ से सहमत अपने को नहीं होना है। कर्मों में कुशलता योग नहीं है, कर्मों में योग ही कर्मों की कुशलता है। कर्मों में कुशलता तो चोरी करने वाला अगर चोरी करके पकड़ में नहीं आए, हत्या करने वाला हत्या करके पकड़ में नहीं आए, तो उसको कुशल कर्म कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? उसको कुशल कर्म कहा जाएगा। तो ऐसा कुशल कर्म हमको नहीं चाहिए। इसलिए कर्मों में जिस कर्म से भगवान से योग हो जावे, भगवान से संबंध हो जाए, वो ही कुशल कर्म कहा जाएगा। अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कर्म से भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना और इसके लिए नई नई कलाएं सीखना कर्म कौशल नहीं है। ये एक हमारा कर्तव्य कर्म है, क्योंकि हमने जो जिम्मेदारी ली है, जैसे किसी व्यक्ति ने नौकरी करना स्वीकार किया है, तो उस नौकरी में जिन जिन लोगों का काम उससे पड़ता है, उसके लिए काम करना, उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना उसके कर्तव्य कर्म में आ जाता है। तो उस काम के लिए युक्तियां सीखना कोई बुराई नहीं है और अच्छा है, ताकि हम पूर्ण क्षमता से वो काम कर सके। मगर जैसे प्याऊ पे पानी पिलाने वाला दिन भर उसका पानी पिलाता रहता है, और कई लोग आते हैं जाते हैं पानी पी करके चले जाते हैं, किंतु उससे उसका संबंध नहीं जुड़ता, ऐसे ही उन लोगों से भी हमारा संबंध नहीं जुड़ना चाहिए। जैसे ही संबंध जुड़ा, हमारी आसक्ति आ जाएगी, हमारे में राग द्वेष प्रकट हो जाएंगे। कोई हमको अच्छा लगेगा तो उसमें राग हो जाएगा, कोई हमको अच्छा नहीं लगेगा तो उसमें द्वेष हो जाएगा। और ये राग द्वेष ही हमारे पतन का कारण है। अन्यथा बिना राग द्वेष के हम जो भी कर्म करेंगे, चाहे सफाई का काम ही करते हो, तो भी वो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो सकता है। तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्मया। जो कर्म कर्म वही है जो भगवान से हमारा संबंध करा दे, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और बुद्धि विद्या वही है जिससे कि हमारी मति
भगवान की तरफ लग जावे। तो फिर क्या दिक्कत है? सारी चीजें फेवरेबल है, तो दिक्कत क्या है? क्यों हम भगवान में नहीं लग सकते? क्यों हमारा कल्याण सब लोगों का नहीं हो सकता? उसका कारण है हमारे में जो सुखासक्ति है। और हमारी सुखासक्ति, अरुणाचार्य साहब, श्लोक नंबर 51, एक सिंगल श्लोक पढ़ेंगे आप? कर, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणम् जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नाय नामयम्। कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का या संसार मात्र का त्याग करके जन्म बंधन रूप से मुक्त होकर के निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। बहुत ही विशेष श्लोक है ये। इसका अर्थ भी क्लिष्ट भाषा में दिया है। इसीलिए मैंने आचार्य साहब से एक ही श्लोक वाचन करने का निवेदन किया। पहली बात, मनीषीण शब्द आया है। मनीषीण का मतलब है यहाँ पर समता में युक्त बुद्धिमान साधक है। वो क्या करता है? समता में युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का कर्मजन्य फल का त्याग कैसे करता है? आसक्ति का त्याग कर देता है। फल का त्याग हो नहीं सकता, हमने पहले भी बात करी है। फल का त्याग हमको हो नहीं सकता, कर नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर भी हमारा कर्म फल है। इसका त्याग हमने किया नहीं है और संभव भी नहीं है। बस गीता ने कहीं कभी नहीं कहा कि फल का त्याग कर दो। कर्म फल के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसका त्याग कर दो, कि मुझे इसका कर्म फल मिलना चाहिए, इस आसक्ति का हमको त्याग करना है। ये चीज अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप बिना हैंड रेज किए इसको क्वेश्चन को करें, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे श्लोक आगे हमको ध्यान देने पड़ेंगे। कर्म फल का त्याग हमको नहीं करना है, कर्म फल की आसक्ति का हमको त्याग करना है। ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर किसी को नहीं हुई है तो अभी पूछ ले, अभी मैं वापस रिपीट कर लूंगा। कर्म फल के फल हमको मिलना चाहिए, ये हमारे में इच्छा रहती है। गौरव, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए आप इसको। कर्म फल की आसक्ति का त्याग करने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि बंधन जो है ना, वो कर्म फल से नहीं है। कर्म से बंधन नहीं अच्छा। है, कर्म के पीछे के भाव से और उद्देश्य से बंधन है। ऐसे ही कर्म फल भी हमको बांधता नहीं है। कर्म फल को प्राप्त करने की हमारी जो इच्छा है, कर्म फल के प्रति हमारी जो भावना है, उसके पीछे जो हमारा इंतजार है, वो ही हमें कर्म से भी जोड़ देता है और कर्म फल से भी जोड़ देता है। और भवबंधन जो है वो हमारे कनेक्शन की वजह से है। हमारा कनेक्शन होना चाहिए परमात्मा से, और हमने अपना कनेक्शन जोड़ रखा है संसार से। तो ये कर्म फल पे हम आसक्त रहेंगे, यानी कि हम कर्म फल की इच्छा करते रहेंगे, कर्म फल मिलेगा उसका इंतजार करते रहेंगे, कर्म फल का मैं भोग करूंगा उसका की प्रतीक्षा करते रहेंगे। ये जो आसक्ति है, यही हमारे बंधन का कारण है। इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दो। जैसे ही हमने इस कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया, हमने कितने ही कर्म किए हो और उसके फल हमको मिलने भी हो, मगर हमने ये सोच लिया कि हम मिले नहीं मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे अकाउंट में नहीं जुड़ेगा। परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। परिस्थिति के रूप में सामने आया, हमने अगर भोग करना है तो हम उसका भोग कर लें, हमें उसका सदुपयोग करना है तो सदुपयोग कर लें। अब ये भी थोड़ी सी एक गहरी बात है। कर्म फल के रूप में हमारे सामने या तो अनुकूल परिस्थिति आती है, फेवरेबल स्थितियां आती है, या प्रतिकूल परिस्थिति आती है जो हमको परेशान करने वाली होती है। मैंने एक बात कही कि या हम या तो उसका भोग कर लें या सदुपयोग कर लें। प्रतिकूल परिस्थिति का भोग तो है उससे दुखी हो लेना, और अनुकूल परिस्थिति का भोग है उससे सुख प्राप्त कर लेना। अब इनका सदुपयोग क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग ये है कि हम
हमारी जो इच्छा होती है, अच्छी अच्छी स्थितियां हमारे सामने आए, हमें सुख मिले, आनंद रहे, शरीर का आराम रहे, सुख सुविधाएं हमारे पास भरपूर रहे, और जो है वो बनी रहे, तो ये जो हमारी इच्छा होती है, प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती है तो हम इन स्थितियों की, इस विचार का त्याग कर दें कि ठीक है, मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे भोजन मिल रहा है शरीर को चलाने के लिए, वो मेरे लिए पर्याप्त है, मैं मेरे को सोने के लिए खाट मिल रही है वो पर्याप्त है, बिस्तर मेरा जो जैसा है वो पर्याप्त है। 1 लाख का मैं अगर गद्दा भी खरीद लूंगा तो भी मुझे नींद तो वैसी ही आनी है ना, जैसी, क्या कोई अगर 1000 रुपए के गद्दे पे सो रहा है या 500 रुपए के गद्दे पे सो रहा है, और कोई अगर 1 लाख के गद्दे पे सो रहा है, तो क्या नींद की क्वालिटी में डिफरेंस आता है क्या? नहीं। किसी ने महसूस किया क्या इसकी नींद की क्वालिटी में डिफरेंस आता हो? नहीं। नहीं आता है ना। नहीं, तो बिल्कुल नहीं। यही यही वो चीज है, कर्म फल की आसक्ति का त्याग, यही वो चीज है कि तब हम इन चीजों का हम त्याग कर देंगे तो जन्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात हमारे खाते में संचित कर्मों में कोई नया अकाउंट जुड़ेगा नहीं, और संचित कर्म भी आगे चौथे अध्याय में आते आते हम समझ जाएंगे कि संचित कर्म भी कैसे नष्ट होंगे, और एक बार हमारा कर्म का खाता, यानी जो हमारा डिपॉजिट अकाउंट है, वो जीरो हो गया, उसके बाद हम मुक्त है। मतलब एक तरह से ये मान लो कि लोन है हमारे पे, और इस लोन को हमको चुकाना ही चुकाना है, नए नए जन्म लेकर के भोग करके चुकाना है। और अगर हमारा लोन भगवान की कृपा से, ज्ञान से, कर्म योग का आचरण करने से, भक्ति योग का आचरण करने से एक ही बार में भगवान माफ कर देते हैं, तो फिर उसको लेने के लिए, उसको चुकाने के लिए हमको और जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसके बाद एक बात और कही है इस श्लोक में, निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। विकार क्या है? आत्मा में तो कोई विकार आते नहीं है, शरीर के ही विकार आते हैं। तो रोग कष्ट, आमय कहते हैं रोग को, कष्ट को, विकार को। हम हो जाएंगे निर्विकार, अनामय भगवान यह कर रहे हैं, अनामय, ऐसा पद जहां पर किसी प्रकार का विकार नहीं है। तो शरीर तो विकारी है, शरीर हमारा छूट जाएगा, हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, जो हमारा परमानेंट धाम है, परमानेंट एड्रेस है। फिर वहां पहुंचने का मतलब है निर्विकार हो जाना, विकारी व्यक्ति वहां पहुंच ही नहीं सकता। अब इसके अतिरिक्त, सुखासक्ति के अतिरिक्त 2 तरह के बाधाएं और आती है। वो 2 बाधाएं कौन कौन सी है? राकेश गोयल साहब। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा, 52-53। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रपितिन्नाते यदा स्थायते निश्चला समाधावचला बुद्धिस्ता योगमयाप्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, यहाँ एक जो 52 वाला श्लोक है उसमें आप देखें, पहला पहला जो शब्द है ना, यदा ते मोह कलिलम, और फिर तदा गंतासि निर्वेदम। यदा और तदा, जैसे ही तुमने ये किया वैसे ही वो हो जाएगा। मतलब बिना किसी काल के व्यवधान के, समय का इसमें कोई व्यवधान नहीं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, जिस समय तेरी बुद्धि इस मोह से, क्योंकि अर्जुन को मोह हो रहा था, उसी मोह के निवारण के लिए भगवान उपदेश दे रहे थे कि ये जो मोह कलिल, मोह रूपी दलदल, दलदल की एक क्वालिटी होती है कि दलदल में फंसा आदमी जितने हाथ पैर मारता है, उतना ही वो दलदल में और अंदर घुसता जाता है। तो इस मोह रूपी दलदल से, चाहे बाहरी सहायता से निकले, जिस समय तू मोह रूपी दलदल से निकल जाएगा, और बुद्धिर व्यति तरिष्यति, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवश्य श्रुतस्य च। श्रोतवश्य का मतलब होता है सुनने में आने वाले। हम सुनते हैं कि स्वर्ग जब हमको प्राप्त हो जाएगा तो हमें दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। दिव्य शरीर में ऐसी इंद्रियां होती है जिनमें कितना ही भोग करो, न पसीना आता है, न थकान आती है,
सब हर चीज बढ़िया से बढ़िया वहां पर मिलती है, खाना पीना दिव्य है, भोग दिव्य है। तो ये जो आने सुनने में आने वाले जितने भी भोग हैं उनको कहते हैं श्रोतव्य। और श्रुतस्य यानी संसार में हमने अब तक जो भी पाया है उन सबको श्रुतस्य कहते हैं, संसार में अनुभव किए हुए भोग। इन दोनों से जैसे ही मोह रूपी दलदल निकलता है, इन दोनों चीजों से वैराग्य हमारा हो जाएगा। बुद्धि जैसे ही मोह को त्यागेगी, हम योग में स्थित हो जाएंगे। योग में स्थित होते ही हमारी श्रोतव्य से और श्रोतव्य से हमारी मुक्ति हो जाएगी। और जैसे ही हमारी मुक्ति होगी भोगों से, भोगों की हमको लालसा नहीं रही, कामना नहीं रही, फिर हमारा मोह दूर होकर के वैराग्य प्राप्त होना और अनामय पद प्राप्त होने में कोई समय नहीं लगेगा। एक तो ये है सांसारिक मोह की बात करी श्लोक नंबर 52 में। अब श्लोक नंबर जो 53 है उसमें इस सांसारिक मोह से भी बड़ा मोह वो है शास्त्रीय मोह। श्रुति का मतलब होता है वेद। मनुस्मृति में लिखा है, श्रुति तु वेदो विज्ञेयो धर्म शास्त्रम तु वे स्मृति। और इसके अतिरिक्त जितने भी धर्म शास्त्र हैं उन सबको स्मृति कहा जाता है। तो श्रुतियों की वजह से, श्रुतियों में ऐसे ऐसी चीजें लिखी हुई है, शास्त्रों की बातों में कई बार विरोधाभास भी हो जाता है। और हम भी, हमारे सामने एक से अधिक संप्रदाय आ जाते हैं। परमात्मा की चलने की तरफ चलने का हमको निश्चय कर लिया। इवन लोगों में तो ये जब तक भी डिस्कशन हो जाता है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें पहले हरे राम बोलें या हरे कृष्ण बोलें, इसके लिए भी तर्क वितर्क होने लग जाते हैं। जबकि इसमें कोई फर्क नहीं है। ये ठीक बात है कि कली संतरण उपदेश उपनिषद में जो श्लोक ये मंत्र लिखा हुआ है उसमें हरे राम पहले लिखा हुआ है। ब्रह्मांड पुराण में जो लिखा हुआ है उसमें हरे कृष्ण पहले लिखा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको सर्वजन के लिए सर्वजन हिताय कर दिया तो उन्होंने पहले हरे कृष्ण कर लिया, तो हम हरे कृष्ण बोलने लग गए पहले। अगर हम हरे राम भी बोलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें अगर किसी को प्रभावित करने लग जाती है, शास्त्रीय मतभेदों के अनुसार एक संप्रदाय कहता है कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग ये है, दूसरा संप्रदाय कहता है कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग ये है। एक संप्रदाय की आप गीता की टीका पढ़ेंगे तो उसमें किसी श्लोक का अर्थ जो दिया है अपने स्वामी जी की गीता टीका में, हो सकता है उस श्लोक का अर्थ थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हो। एक उदाहरण मैं आपके सामने रख देता हूं इसका। पहले अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, ये 10वां श्लोक सूरा, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। हमारे स्वामी जी तो इसका अर्थ करते हैं कि हमारी सेना अपर्याप्त है। दुर्योधन का भाव ये है कि हमारी सेना अपर्याप्त है। और गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय सेठ जी महाराज ये कहते हैं कि हम, दुर्योधन ये कह रहा है कि हमारी सेना भी पर्याप्त है। तो इसमें विशेष बात कुछ नहीं है। हम स्वामी जी का को फॉलो करते हैं तो स्वामी जी को का ही अर्थ हम लेते हैं और उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को गुरु बना रखा है, गुरु जी का कहना यह है कि मैंने जो मंत्र दिया है उसकी माला करो। और हम गीता परिचय अभियान में जुड़ते हैं तो हम ये सुनते हैं कि अगर और कोई मंत्र जाप नहीं कर सकते तो ये मंत्र जाप कर लो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। हालांकि ये जो मोह है, श्रुति विप्रति पन्ना शास्त्रीय भेदों से जो बुद्धि का विचलन होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए होता है कि हम उस बात को डिनाई भी नहीं कर सकते कि भाई ये शास्त्र में लिखी हुई बात है, इसको तो हम कैसे तोड़ें। ऐसे ही फिर किस साधन से हम जाएं, भक्ति मार्ग से जाएं, ज्ञान मार्ग से जाएं, कर्म मार्ग से जाएं, इसमें भी अगर हम उलझ जाते हैं तो उसमें भी हम मोहित हो सकते हैं। इन सारी परिस्थितियों से हमको बाहर रहने के लिए क्या करना चाहिए? हम शास्त्र की बात सुने, समझें, समझ में नहीं आवे तो मन में विपरीत भाव न आने दें। मुझे याद आ रहा है कि गीता रहस्य जो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा था। श्लोक तो मुझे याद नहीं है मगर उसका भाव याद है
कि किसी भी पुस्तक को हम पढ़ते हैं, शुरुआत में कुछ बातें ऐसी आ सकती है जो हमारी मान्य अब तक की मान्यता के विपरीत रहे हो, और यदि हमने उसी समय हमारी मान्यता के विपरीत बातें हमारे सामने आते ही हमने पुस्तक पढ़ना बंद कर दिया, तो हम उस विपरीत मान्यता, भले ही वो सही हो नहीं हो, उस पे दृढ़ हो जाएंगे। तो इसका सीधा सा इलाज है कि पहले तो हम उस पुस्तक को पढ़ें। हमारे को जो विपरीत भाव आए हैं, हो सकता है पुस्तक पूरी होते होते वो अपने आप समाप्त हो जाए, आपका समाधान हो जाए, या पुस्तक को पढ़ने से आपके भावों में इतना परिवर्तन हो जाए कि आपकी मान्यता, जिसकी वजह से ये भाव विपरीत लग रहा था, वो ही परिवर्तन हो जाए। तो होना यही चाहिए कि शास्त्र की बात अगर हमारे समझ में नहीं आई, किसी संत की बात हमारे समझ में नहीं आई, तो हम उसकी निंदा नहीं करें, एकाएक उसको गलत नहीं कहें, यही बुद्धिमानी है। साम कई बार जो शास्त्र जिस समय के लिए लिखा गया है और आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें भी अलग हो सकती है, तो हमें विवाद से बचना चाहिए। तीसरी बात, शास्त्रों का हमारा संग्रह इतना विशाल है, जीवन के हर पहलू पर शास्त्रों में बहुत अधिक बताया गया है, अनेक तरह से बताया गया है। उसको देखते हुए बुद्धि का विचलन स्वाभाविक है, उसमें से सार निकाल पाना हमारे लिए आसान नहीं है। तो इस केस में हम क्या करें? सबसे बढ़िया है हम भगवत वाणी का आश्रय लें। बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने से भी विचलन आता है। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि 5 से अधिक पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। गीता, भागवत, रामचरितमानस, भक्तमाल और महाभारत, लगभग इनमें हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। और गीता परिचय अभियान ने भी इन 5 ग्रंथों पे ही अपने आप को सीमित कर रखा है। तो जिस और ये जो शास्त्रीय मोह है, सांसारिक मोह से बहुत अधिक भारी पड़ता है, और ये शास्त्रीय मोह जिस समय दूर हो जाता है, उस समय ही हमारी बुद्धि अचल हो जाती है, और उसके बाद हमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। युधिष्ठिर से पूछा गया कै पंथ था, तो युधिष्ठिर ने यही बात करी कि सबसे बढ़िया मार्ग कौन सा है, तो युधिष्ठिर जी ने भी यही बात करी कि धर्म का तत्व ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से कहा है, और वास्तविकता में तत्व किस गुफा में छुपा है हम समझ नहीं सकते। तो फिर उन्होंने कहा, महाजनों ये न गतय से पंथा, अर्थात महान व्यक्ति जिस रास्ते का अनुगमन करते हैं उसी रास्ते पे हमको चलना चाहिए। शास्त्रीय मोह कितना खतरनाक हो सकता है। एक संत ज्ञानेश्वर का एक प्रसंग है, इस पुस्तक में नहीं दिया, याद आ गया तो मैं बता देता हूँ कि एक उस समय एक चांगदेव जी थे। उनकी आयु थी 1400 वर्ष, और उनको अपने ज्ञान का इतना अहंकार था कि एक बार उन्होंने संत ज्ञानेश्वर को कोई चिट्ठी लिखी, किसी काम से बुलाना चाहा। तो अब वो संबोधन क्या दे? न तो वो श्रद्धेय दे सकते हैं क्योंकि उनसे उम्र में बड़े हैं, अपने आप को ज्ञान में बड़े मानते हैं, न प्रिय कह सकते हैं क्योंकि आशीर्वाद भी नहीं दे सकते क्योंकि भले ही वो उम्र में छोटे हो, मगर वो ज्ञान प्रसिद्धि में बहुत आगे थे। तो उन्होंने क्या किया, कोरा कागज भेज दिया संत ज्ञानेश्वर के पास। अब संत ज्ञानेश्वर के पास उनकी बहन बेटी थी, उन्होंने कहा कि ये पढ़ा लिखा, इतने वर्ष उम्र ले ली, फिर भी कोरा का कोरा ही रह गया। तो संत ज्ञानेश्वर ने क्या किया, उसमें उस पत्र में 65 अभंगी लिख के भेज दी। अभंगी इतनी गहरे अर्थ वाली है कि आज भी उनका नाम चांगदेव 65 के नाम से कहा जाता है। चांगदेव जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे, उनको उन 65 अभंगियों का अर्थ समझ में नहीं आया। अब पत्र में लिख के आइए तो अर्थ तो समझना ही पड़ेगा। तो चांगदेव अपना ऐश्वर्य बताने के लिए एक शेर को बुलाया, सिंह पे सवार होकर के ज्ञान संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए आ जाते हैं। ज्ञानेश्वर ने देखा कि इस बंदे में अभिमान ज्यादा है, इसके अहम का नाश नहीं हुआ तो ये पतन हो जाएगा। तो ज्ञानेश्वर जी और उनके भाई बहन 4 जने एक दीवार पे बैठे हुए थे उस समय, उन्होंने चांगदेव को आते हुए देखा सिंह पे बैठे हुए ही। तो ज्ञानेश्वर जी इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने इस दीवार पे टच किया। जैसे ही दीवार पे टच किया,
वो दीवार स्वयं चलने लग जाती है। चांगदेव जी जब देखते हैं कि मैं तो शो करने के लिए सिंह पे सवार होकर के अपना ऐश्वर्य बताने के लिए आया था, किंतु यहाँ तो निर्जीव चीजें ही जिनके स्पर्श से चलायमान हो जाती है, उनके सामने मैं कहाँ टिकता हूँ। तो उनके अहम का एक क्षण में नाश हो गया। जैसे ही अहम का नाश होता है, हमारी बुद्धि अविचल हो जाती है, और अविचल हो जाती है तो परमात्मा प्राप्ति में कोई देरी नहीं रहती। यही इस श्लोक का भाव है। अब इतनी महिमा भगवान ने 39वें श्लोक से लेकर के अब तक समबुद्धि की, समता की बताते आ रहे हैं। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठ जाता है, और वो प्रश्न ये हमारे सबके मन में भी उठा होगा। वो ही प्रश्न अर्जुन भगवान के सामने रखते हैं। सुधीर पाठक साहब, आप वाचन करेंगे? हरे कृष्ण सर, इसमें थोड़े से शब्द जो है मिक्स होते हैं, इसलिए उच्चारण करने में मुश्किल होती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप तो उच्चारण कर दीजिए। गलत होगा तो भी अपन लास्ट में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, उसमें सब माफी है। मैं करता हूँ सर। हाँ। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिति दधि किम प्रभाषेत, किमासीत वज्रेत किम। अब दो तीन आप घर पे पढ़ेंगे तो ये अच्छा उच्चारण करने लग जाएंगे। आपका बिल्कुल सही है उच्चारण, गलत कुछ भी नहीं है इसमें। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं? समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभासेत। स्थित बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है। कि जो स्थित प्रज्ञ है, जो समता में स्थित है, वो मनुष्य दिखता कैसा है, चलता कैसा है, बोलता कैसा है, बैठते कैसा है, ये चीजें सारी अर्जुन जानना चाहते हैं। हम लोग भी यही चीजें जानना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं? चंद्रकला शर्मा जी, आप वाचन करेंगे? आपने अनम्यूट नहीं किया अपने आप को। हेलो। हाँ, आप वाचन कीजिए। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामांस् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब लक्षण बता रहे हैं। जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है, इस मन में आई कामनाओं का, इससे दो चीजें स्पष्ट हो जाती है। एक तो ये है कि कामनाएं जो होती है मन में होती है, हमारे में नहीं होती, यानी कि जीव में नहीं होती, आत्मा में नहीं होती। दूसरी बात है कि ये कामनाएं आई हुई है, ये हमारी नहीं है। जो चीज हमने पकड़ी है, बाहर से हमारे को मिली है, उसका त्याग करना हमारे लिए संभव है। इसीलिए इसमें कहा है कि जैसे ही साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं, संपूर्ण मतलब संपूर्ण, लौकिक, पारलौकिक, आर्थिक, सामाजिक, जितनी भी कामनाएं हैं, संपूर्ण कामनाएं आने वाली है, बाहर से हमारे में आई है। जैसे ही हम इन संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देते हैं, जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी नहीं है, और आत्मन्नेव आत्मन्नेव आत्मना, हम अपने आप से, अपने आप में संतुष्ट रहने लग जाते हैं। क्यों? कि आत्मा को संतुष्ट रहने के लिए, आत्मा को आनंद प्राप्ति के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। अन्य जो भी मिलेगा, सांसारी मिलेगा, प्रकृति का मिलेगा, उसकी पहुंच आत्मा तक नहीं है। आत्मा अगर प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो वो अपने आप से ही रह सकता है। क्योंकि संसार की जो वस्तुएं हैं, सुख सुविधा दे सकती है हमको, आनंद नहीं दे सकती, और आनंद के अतिरिक्त सुख सुविधाएं आत्मा तक
पहुंच नहीं सकती, और आनंद के लिए किसी दूसरे का होना आवश्यक नहीं है। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है, संपूर्ण कामना का त्याग हो गया, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो गया, तो फिर उसके लिए किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं रहेगा, और वो स्थिर बुद्धि हो जाएगा। उस सुख सुविधाओं की पूर्ति से कुछ हाथ में नहीं आया है, तो उसका त्याग होते ही उसकी बुद्धि का विचलन बंद हो जाएगा। अब यहां पर बात आई है बुद्धि की स्थिरता की, और कहीं कहीं हम देखेंगे मन की स्थिरता की बात। मन की स्थिरता से हमको क्या मिलता है? मन की स्थिरता से, मन के निरोध से हमको सिद्धियां मिल सकती है, और बुद्धि की स्थिरता से हमारा कल्याण होता है, उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए बुद्धि की स्थिरता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, चार प्रश्न थे, लक्षण कैसे हैं? तो लक्षण का जवाब दे दिया कि कामनाओं का त्याग होते ही अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहने लग जाएगा, अर्थात वो स्थिर बुद्धि हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न था कि बोलता कैसे हैं? पूछा क्रिया के लिए है, भगवान भाव बताएंगे। स्थिर बुद्धि मनुष्य के भाव बताएंगे, और वो भाव कैसे हैं? राजकुमार मित्तल साहब, हाथ खड़ा कर रहे थे ना राजकुमार जी, कहाँ रह गए अब? ये बैठे हैं। जी बताइए, वाचन कीजिए सर। अ, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। ये 56। 56 57 दोनों ही। दुखे नुद्विग्रमणा सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध निश्चित धीर्मिल निरुष्यते यह सर्वत्रानभ्य इसने तपित्राय प्राप्य शुभा शुभम नाभिर्नंदति न चेदेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। नहीं, अर्थ रहने दीजिए आप। बोलूं? नहीं नहीं नहीं, बोल दूं? रहने दीजिए, रहने दीजिए। बोलने के लिए पूछा अर्जुन का प्रश्न, भगवान बता रहे हैं क्रिया की जगह भाव के बारे में। क्यों? कि क्रिया जो होती है, हमारे भावों के अनुरूप ही क्रिया होती है। जैसे हमारे भाव होंगे, वो क्रिया में दृष्टि गोचर हो जाएंगे। दुखेसु उद्विग्न मना सुखेसु विगत स्पृह। दुखों में जो उद्विग्न नहीं होता, यानी कि कितने ही दुख उसके पास आ जाए, वो सिर्फ ये मानता है कि ये परिस्थितियां हैं, ये आनी और जानी वाली है, तो इसलिए वो उद्विग्न नहीं होता। सुखेसु विगत स्पृह, सुखों की प्राप्ति होने पर जो जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, ये बहुत ही शुद्धि वाली बात है, और जड़ तक पहुंचने वाली, जड़ तक वार करने वाली बात है। यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार की छोटी मोटी कामना भी शेष है, तो उसे स्पृहा कहा जाता है। जैसे हमने सुबह का भोजन कर लिया, और हमारे मन में ये बात आ जाए कि शाम के भोजन में हमको, शाम का भी हमको भोजन मिलना चाहिए, तो इसका मतलब है वो स्पृहा है। जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए जो कि भगवान की कृपा से स्वतः मिलता है, उसके लिए भी कामना करना वो स्पृहा में, स्पृहा की श्रेणी में आता है। तो सुख जहां मिलते हैं, वहां किसी प्रकार की हम स्पृहा नहीं रखें। वीतराग भय क्रोध है। वीतराग का मतलब है वैराग्य की ऐसी अवस्था जिसमें राग का थोड़ा सा भी अंश नहीं हो। किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी घटना या परिस्थिति के प्रति हमारी प्रियता नहीं हो, हमें किसी में को पाने की, किसी के साथ बने रहने की इच्छा नहीं हो। अगर बिल्कुल भी राग नहीं है, तो ही हमारी वीतरागी अवस्था है। वीतराग के बाद कहा है जो भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है। भय से सर्वथा रहित तो वो ही व्यक्ति हो सकता है जिसको कि ये समझ में आ गया कि ये शरीर जो मुझे मिला है, किसी न किसी पर्पस से मिला है, और जितने समय के लिए मिला है उतने ही समय मेरे साथ रहना है। ये शरीर मेरा परमानेंट नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है।
क्योंकि जितने भी भय हैं वो शरीर की वजह से हैं। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, चार भय हैं, चारों ही भय शरीर के होते हैं, आत्मा का कोई भय नहीं है। और फिर इसके बाद क्रोध। क्रोध कब आता है? जब हमारे मन में कामना होती है। यदि कामना की पूर्ति नहीं होती है तो हमको क्रोध आता है। तो और कामना भी हमारे शरीर को हम अपना मानते हैं, तभी हमारे में कामना होती है। वीतरागी किसको कह सकते हैं? ये थोड़ा समझने वाली बात है कि दो व्यक्ति जा रहे हैं, अलग अलग टाइम पे एक रास्ते से निकलते हैं। एक व्यक्ति को रास्ते पहले व्यक्ति को रास्ते में सोना दिखता है, सोने का एक पीस पड़ा हुआ दिखता है। उसको देख करके, अनदेखा करके वो अपने पास अपना आ जाता है। दूसरा व्यक्ति आता है, उसको भी वही सोने का पीस दिखता है, वो भी अनदेखा करके आ जाता है। मगर पहला व्यक्ति 10 लोगों में कहेगा कि मैं इतना वीतरागी हूं, इतना वैरागी हूं कि मैंने आज रास्ते में सोने का पीस भी छोड़ दिया। दूसरे व्यक्ति को सोने में और मिट्टी में कोई अंतर नजर नहीं आता। वो किसी से कहता ही नहीं है, क्योंकि हम पैदल चल के आ रहे हैं, हमने रास्ते में न जाने कितने मिट्टी के ढेले और कितने पत्थर और ईंटों के टुकड़े छोड़े हैं। हम आके किसी से कहते हैं क्या कि आज मैं रास्ते में निकल रहा था तो इसी साइज के इतने इतने पत्थर थे, इतने मिट्टी थी, ये था? हम कभी नहीं कहते। तो वीतरागी वही है जो कि उस त्याग का भी अभिमान नहीं रखे। और ये स्थिति जिसमें होती है वो मनुष्य, मननशील मनुष्य, स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही मननशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ये सर्वत्रान अभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम, सब जगह आसक्ति से रहित हुआ। अभिस्नेह किसको कहते हैं? अभिस्नेह का मतलब होता है आसक्ति। और यहां आया सर्वत्रान अनभिस्नेह, बिना किसी आसक्ति के। स्थिर बुद्धि जो होता है उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। जब हर प्रकार की आसक्ति छोड़ देते हैं तो प्रारब्ध से जो परिस्थितियां हमको प्राप्त होती है, उससे जो हमको शुभ और अशुभ का अनुभव होता है, उन शुभ अशुभ से भी वो न तो प्रसन्न होता है, न ही उससे दुखी होता है, न ही उससे द्वेष करता है। तो इसका मतलब है वो स्थिर बुद्धि व्यक्त है। अब यहाँ पर दो श्लोक है, लगभग दोनों में एक जैसी बात कही, तो फिर अंतर क्या है? इस अंतर को भी हमको समझना है। दुखेसु उद्विग्न मना और सुखेसु विगत स्पृह, इसमें तो हमारे कर्म किए जाने के फलस्वरूप हमको जो सफलता असफलता मिलती है, उससे जो हमें सुख और दुख का एहसास होता है, उसके बारे में कहा है। और दूसरा श्लोक जो तत्त प्राप्य शुभाशुभम, इसका मतलब है कि हमको प्रारब्ध से जो अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थितियां मिली है, उससे जो हम सुखी दुखी होते हैं, उसके लिए कहा है। तो पहला श्लोक कर्म का है, दूसरा श्लोक प्रारब्ध से प्राप्त परिस्थितियों का है। दोनों का ही भाव एक जैसा ही है। तो 55वें श्लोक में लक्षण का जवाब दे दिया भगवान ने। 56-57 में कैसे बैठता है या उसके भाव कैसे हैं उसका जवाब दे दिया। अब सॉरी, कैसे बोलता है या उसके भाव कैसे हैं उसका जवाब दे दिया। अब कैसे बैठता है? बैठता है इसका मतलब ये नहीं है कि कुर्सी पे बैठता है, कि नीचे बैठता है, कि बिस्तर पे बैठता है, ये नहीं है। बैठता है इसका मतलब है कि वो शांत बैठा हुआ है, कोई क्रिया नहीं कर रहा है। अर्थात संसार के जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनसे उनका संपर्क नहीं हो रहा है। बैठा हुआ है मतलब बिना किसी हरकत के वो शांत है। अर्थात जब इंद्रियों का विषयों से संपर्क नहीं हो, उस समय स्थित प्रज्ञ की का स्थिति होती है। इस तीसरे प्रश्न का उत्तर अब भगवान देते हैं। श्लोक नंबर 58, गौरव। हरे कृष्णा। यदा सहरते चायं कुर्मोडानिव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थव्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता, हरे बस कृष्ण।
धन्यवाद। अब इसमें एक कछुए का उदाहरण दिया है। कछुआ हम सब ने देखा है, उसके चार पैर बाहर होते हैं, एक आगे का मुंह बाहर होता है और एक पूंछ पूंछ बाहर होती है। जैसे ही कछुए के पास कोई भी खतरे की स्थिति आती है, वो छह के छह अंगों को अंदर खींच लेता है, और सिर्फ वो जो उसका कवर होता है वो रहता है उसके पास। उसके ऊपर कितना ही मारो, फिर कछुए के ऊपर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही संसार से आसक्ति करने के हमारे छह अंग है। पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां, छठा इनका लीडर मन। इंद्रियों का राजा है मन। इंद्रियां जो भी भोग करती है मन के को साथ लेकर के करती है। तो अगर जिस काल में कर्म योगी साधक इंद्रियों को अपने विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कछुआ अपने छह अंगों को हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। स्पष्ट है कि अगर हमको स्थिर बुद्धि होना है, तो जैसे कछुए ने अपने अंग अंदर किए, वैसे ही हमारी इंद्रियां भी विषयों से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखे। मोहित चतुर्वेदी जी, जी सर। फिफ्टी हरे नाइन कृष्ण। सिक्सटी विषया विनिर्वन्तते निराहस्य देहिन् रसवर्जं रसोस् अपस्यस्य परम दृष्टा निर्वर्तते यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरिन्त प्रसंभ मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब इसमें एक बहुत बढ़िया बात आई है। 58वें श्लोक में तो क्या करना चाहिए और क्या करता है ये बताया है, कि जिसका इंद्रियों से विषयों से संपर्क जिसने त्याग रखा है, उसको क्या करना चाहिए और किस प्रकार वो बैठना चाहिए, कछुए के उदाहरण से समझा दिया। अब 59वें और श्लोक में स्थिति बताई कि कैसी स्थिति होती है, कैसी कैसी परिस्थितियां, जब हमने एक तरह से सन्यास की बात मान लो इसको साधारण भाषा में आपके समझने के लिए। इंद्रियों को विषयों से अलग करने का मतलब है कि सांसारिक सारी चीजों को छोड़ करके व्यक्ति ने सन्यास धारण कर लिया है। उस समय उनके पास क्या क्या स्थितियां आती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने। निराहारी किसको कहा है? या तो जो भोजन नहीं करता वो निराहारी है, और या इंद्रियों का जो आहार नहीं लेता है। इंद्रियों का आहार क्या है? आंख का आहार है देखना, कान का आहार है सुनना, रस जीभ का आहार है रस लेना, त्वचा का आहार है स्पर्श करना। इन सब आहारों को अगर वो नहीं ले रहा है, अर्थात विषयों से जब दूर पड़ रहा है, तब उसको क्या ध्यान रखना चाहिए कि इसका चिंतन भी बंद होना चाहिए। भले ही हमने पिक्चर देखना बंद कर दिया हो, फिल्म देखना बंद कर दिया हो, आंख से हम फिल्म देखते हैं, उसको देखना हमने बंद कर दिया हो, और एक तरह से हमने ये बता दिया हो कि भाई मैंने दुनिया छोड़ दी, दुनिया की किसी चीज से मेरा लेना देना नहीं है, फिल्म देखना मैंने छोड़ दिया, मगर मेरे दिमाग में हर समय यही चलती रहती है, यार वो नई फिल्म आई है, उसमें कैसा होगा क्या होगा। तो इसका मतलब है उस फिल्म के प्रति, उस विषय के प्रति, उस भोग के प्रति जो मेरा रस लेने की प्रवृत्ति है, वो दूर नहीं हुई है। और यकीन मानिए, भोग करने से ज्यादा भोग का के प्रति जो चिंतन वाला काम है, वो ज्यादा नुकसानदायक है। लोभी व्यक्ति हमेशा यही सोचेगा कि मेरे को रुपया मिल जाए। गिद्ध कितना ही ऊंचा उड़े, कृष्ण परमहंस कहते हैं कि उसकी दृष्टि हमेशा इसी चीज पे रहती है कि हड़ावल मिल जाए, मरा हुआ जीव मिल जाए। और ये जो रस बुद्धि है, रस लेने की इच्छा होती है, भले ही हमने किसी भी परिस्थिति से हम निराहार हो। निराहार मतलब दो चीजों से निराहार होते हैं, या तो बीमारी से होते हैं, या किसी के कहने से होते हैं, या छद्म वैराग्य से हमने निराहार किया है। और यदि हमारे में रस बुद्धि है, तो हम भोग बुद्धि में ही लगे रहेंगे, और हमें जो आत्मानंद है उसका पता नहीं लगेगा। तो रस बुद्धि क्या है? संसार से सुख लेने की हमारी इच्छा,
जब तक हमारे हृदय में है, हमारे मन में है, हमारे चिंतन में है, हमारे में रस बुद्धि है, और जब तक हमारी स्मृति में वो रस है कि पहले मैंने ये गुलाब जामुन खाए थे, इतना मीठा होता है, आज वेले ही मैंने डायबिटीज की वजह से मीठा छोड़ दिया हो, मगर मेरे चिंतन में हमेशा वो ही रहता है कि अगर यार भगवान करे मेरी डायबिटीज खत्म हो जाए तो फिर मैं वापस उसको खाना शुरू कर दूं। अगर ऐसी रस बुद्धि है, विषयों के प्रति रस बुद्धि है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया खाने का, अगर विषयों के प्रति हमारी रस बुद्धि है तो हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। और रस बुद्धि को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है हम हमारी अहंता में से ये चीज निकाल दें। हमारा जिस चीज के प्रति राग है और जिस की चीज के प्रति द्वेष है, उन दोनों को हम निकाल दें। राग रखना या कामनाएं रखना किसी भी चीज के लिए, वो मेरा काम नहीं है। भगवान 56वें श्लोक में ही सबसे पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं, 55वें श्लोक में, सॉरी, जब लक्षण बताए थे कि मन में जितनी भी कामनाएं आती है उनका त्याग कर दो, क्योंकि कामनाएं जो आ रही है वो हमारी नहीं है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरोत सरित सो बही। विभीषण जी से जब पूछते हैं भगवान श्री राम, तो विभीषण कहते हैं कि मेरे हृदय में पहले कुछ वासनाएं और कामनाएं थी, मगर जैसे ही आपका दर्शन हुआ, आपके चरण कमलों का सानिध्य मिला, ये जैसे सरिता नदी में पानी बह जाता है, वैसे ही मेरी सारी कामनाएं बह चुकी है। तो क्या उपाय है? भगवान की शरण लेना। और ये अगले श्लोक में भगवान ने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया कि परमात्म तत्व का अनुभव होने पर इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है। जैसे ही परमात्म तत्व का अनुभव होता है, हमारा रस अपने आप निवृत्त हो जाता है, उसकी फिर संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। और आखिरी श्लोक जो यततोपि ही अपि कौन्तेय में कहा था कि रस बुद्धि रहते हुए यदि मन में चिंतन है भोगों के प्रति, तो हम कितना ही प्रयत्न कर लें, हम अपनी इंद्रियों को रसों से, विषयों से दूर रखना हमारा कितना ही प्रयत्न कर लें, हमारी इंद्रियां इतनी पावरफुल है, इतनी प्रमथनशील है कि हमारे मन को बलपूर्वक उसके साथ ले जाती है। तो मन को बलपूर्वक ले जाने की बात क्यों कही यहाँ पर, कि इंद्रिय अकेली किसी प्रकार के सुख का, विषय का भोग करने में सक्षम नहीं है। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, अपना खुद का ही एग्जाम्पल हम करें। हम किसी चीज में इतने व्यस्त हैं, पूरा मन लगा करके, जैसे व्हाट्सएप खोल रखा हमने, कोई बढ़िया सी स्टोरी आई हुई है, उसको हम पढ़ रहे हैं, उस समय हमारे पास कोई हमको आवाज देता हुआ निकल जाए, कई बार ऐसा होता है कि हमको सुनाई नहीं देता। क्यों सुनाई नहीं देगा? जबकि कान में वो आवाज आई है। कर्ण जो हमारी इंद्रिय है, जिसका काम है सुनना, उसने तो वो सुना है, तो फिर हमको वो समझ में क्यों नहीं आई कि मुझे किसी ने आवाज दी है? क्योंकि उस समय मन उस कर्ण इंद्रिय के साथ नहीं था। जब तक मन हमारा इंद्रिय के साथ नहीं रहता, तब तक हम इंद्रियों से विषय का भोग नहीं कर पाते। ये सबके अनुभव की बात है। और इंद्रियां मन को हर लेती है, इसका तात्पर्य ये है कि ये सारी चीजें मन को भी अच्छी लगती है, मन इंद्रियों के मार्फत इनको भोगता है, मन को भी अच्छी लगती है। जब इंद्रियां मन के पास प्रस्ताव रखती है कि ये अच्छी चीज है, इससे हमको सुख मिलेगा, तो मन रेडी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि प्रमथनशील इंद्रियां इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। तो इससे बचने का क्या उपाय है? बचने का उपाय ये है कि हम अपना बल नहीं रखें कि मैं वैरागी हूं, मैं त्यागी हूं, मैं सबको छोड़ सकता हूं, मैं आसक्ति छोड़ सकता हूं। ये भाव रखने के बजाय हम भगवान का आसरा रखें कि भगवान की कृपा से
मैं इन समस्त प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो सकता हूँ। संयम हम करें, संयम का हम प्रयास करें, मगर उसको हम ये नहीं माने कि मेरे करे ये हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है तो वो परमानेंट होगा। अन्यथा मेरे करे जो हो रहा है वो तो मेरे करे वापस डिस्टर्ब भी हो सकता है। अब रस बुद्धि तो हम आ गई, हमने पढ़ लिया, जान भी लिया कि रस बुद्धि रखना, चिंतन करना कितना खतरनाक है। तो इस रस बुद्धि को दूर करने का परमानेंट उपाय जो भगवान बता रहे हैं, विषय चिंतन मात्र से साधक का सर्वनाश कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी बता रहे हैं और आगे उपाय भी पूरी तरह से बताएंगे। हाँ, अब सर मैं पढ़ूं? पूनम गुप्ता जी चलिए आप पढ़िए। अच्छा। आप ता एक श्लोक ही पढ़ना है। हरे कृष्णा। जी। तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बस ठीक है, धन्यवाद। तानि सर्वाणि संयम्य, सरस बुद्धि को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके केवल और केवल भगवान के परायण होकर के बैठना। इस श्लोक में जो एक शब्द आया मत पर, वो विशेष है, क्योंकि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों को वश में करना बहुत मुश्किल है। इंद्रिय संयम के लिए हमको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, और उस ताकत के लिए सामर्थ्य जो मिलेगा वो हमको भगवान से मिलेगा। अन्यथा हमारी स्मृति में, हमारे चित्त में इन भोगों के इतने जबरदस्त संस्कार मौजूद हैं, हमें हर तरह का स्वाद, हर तरह का रस हमारे चित्त में, हमारी याद में मौजूद है, वो कभी भी हमको विचलित कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर बात कही है कि मत पर हो, मेरे ही परायण हो। ज्ञान और कर्म भले ही कैची के दो फलक कहे जाते हैं, मगर कैची स्वतः किसी चीज को तब तक नहीं काट सकती जब तक कि उसके दोनों फलक को चलाने के लिए उनको हाथ का आश्रय मिल जाए। अर्थात भक्ति का आश्रय ज्ञान और कर्म दोनों के लिए आवश्यक है। और भक्ति का आश्रय हमको तभी मिलेगा जब हम इस भाव से काम करेंगे कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इंद्रियों की प्राप्ति में सुख मिलता है, और इंद्रियां हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहती है। तो भक्ति में हमको प्रेम की प्राप्ति होती है, तो इंद्रियों को कुछ न कुछ उनके बदले में मिल जाता है, तब वो इंद्रियां संयमित रह सकती है। यहाँ कर्म योग का प्रकरण चलते चलते भी भगवान ने इसको भक्ति से जोड़ा है, ताकि कर्म योग में भी हमको भक्ति की वजह से अतिरिक्त सामर्थ्य मिल जावे और इंद्रियों का विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जावे। सावित्री शर्मा जी। हैंड रेज किया था आपने, अभी अनम्यूट नहीं हुए हो। हाँ। ध्यायतो विषयाणां पुंसः संगस्तेषुपजायते संग संगास्तस्य ज्ञायते कामे कामात् क्रोधो भी जायते। नेक्स्ट भी पढ़ू क्या सर? हाँ पढ़ दीजिए। क्रोधावते सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशायत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। इन दो श्लोक में एक प्रक्रिया बताई है कि अगर हमारे में रस बुद्धि रही तो क्या होगा। इन दो श्लोक को पढ़ने से पहले एक प्रसंग मैं आपके सामने रख देता हूं, जो पुस्तक में भी है, शॉर्ट में रख देता हूं। कि एक आदमी ने स्वामी जी से पूछा, किसी भी ये सब हमने सुना है कि जो भगवान का काम करता है, घनघोर जंगलों में तपस्या करने चले जाता है, उसके भोजन पाने की व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं, तो क्या मेरे लिए भी भगवान व्यवस्था करेंगे। स्वामी जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं करेंगे। तो वो पूछता है
कि साहब क्यों नहीं करेंगे, इसका मतलब शास्त्रों में गलत लिखा है। तो स्वामी जी ने कहा, भैया शास्त्रों में उनके लिए लिखा है जिनका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति का है। तुम्हारा तो शुरू से ही लक्ष्य भजन की प्राप्ति का है। तो भजन का लक्ष्य नहीं, भोजन का लक्ष्य है, तो भोजन तो बिना पुरुषार्थ के मिलेगा नहीं। तो भगवान का जो हाँ, तात्पर्य सिर्फ यही है कि यदि हम भगवान का आश्रय लेके जाएंगे तो हमको भगवान हमारे लिए योग क्षेम की व्यवस्था करेंगे। और यदि हम अपना आश्रय लेकर रहेंगे तो सारी व्यवस्थाएं हमको ही करनी पड़ेगी। इन दो श्लोक में एक प्रक्रिया बताई है। ध्यायतो विषयान पुंसे संगस्तेषु जायते। विषयों के बारे में ध्यान करने से, चिंतन करने से। अरे ये म्यूट कीजिए इनकी ना, कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। हो गया, आई थिंक म्यूट हो गया हूँ। विषयों के बारे में चिंतन करने से रस बुद्धि का पोषण होता है। और फिर क्या होता है कि हम अगर किसी पिक्चर के बारे में, किसी ऐसे उपन्यास के बारे में, किसी ऐसी पुस्तक के बारे में जिसको कि हमने पढ़ी हुई है पहले, उसके बारे में चिंतन करते हैं, तो हमारा चारित्रिक पतन कितनी स्पीड से हो सकता है, इसके बारे में ये प्रक्रिया बताई है कि जैसे ही हम विषयों का चिंतन करेंगे उसके प्रति हमारे में आसक्ति उत्पन्न होने लग जाएगी। और जैसे ही हमारे में आसक्ति होगी, हमें उसको पाने की कामना होने लग जाएगी। कामना जैसे अगर हमारी पूरी नहीं हुई तो हमें क्रोध आने लग जाएगा। क्रोध हमको आया तो हम मोहित हो जाएंगे। मोहित होने से हमारी स्मृति छूट जाएगी, स्मृति विभ्रम हो जाएगा। स्मृति विभ्रम मतलब कि भले हमने निश्चय किया हो कि मैं भगवत प्राप्ति करूंगा, मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगा, मैं सत्य की तरफ चलूंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा, ये हमारा को जैसे ही क्रोध होएगा हमारी स्मृति में से ये चीजें छूट जाएगी। और जैसे ही हमारा स्मृति भ्रम हुआ, हमारे बुद्धि का नाश हो जाएगा। और बुद्धि नाश एक बार हो गया तो उसका पतन हो करके रहेगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी व्याख्या करने में जितने सेकंड मुझे लगे हैं ना, उतने सेकंड पतन होने में नहीं लगते। तो इसका क्या उपाय है? स्वामी जी सबसे बढ़िया उपाय बताया, ABCD फॉर्मूला। ए मतलब एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज। जैसा कि हम अभी ये 2 घंटे करते हैं, आप में से कुछ लोग इसके बाद भी करते होंगे। तो शुद्ध भक्तों का संग करना। क्लास अटेंड करने से क्या फायदा होता है, और फिजिकल क्लास जो अटेंड करते हैं उनको तो और विशेष फायदा होता है। ऑनलाइन क्लास में भी हम में से कोई न कोई जो 16 माला करता है, 32 माला करता है, या भक्ति भाव से, शुद्ध भाव से क्लास सुनने के लिए बैठता है, उसके वाइब्रेशन का हमको भी फायदा मिलता है। इसी वजह से शुद्ध भक्तों का संग हमको हमेशा करना चाहिए। दैट इज ए। बी है बुक रीडिंग। जिन 4-5 पुस्तकों का अभी नाम लूंगा मैं, या पहले भी लिया था, गीता, भागवत, भक्तमाल, रामचरितमानस, महाभारत, इनका पारायण करें। चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र की। या अगर हमने किसी को गुरु बना रखा है, गुरु ने हमको कोई मंत्र दे रखा है, तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं। और यदि गुरु मंत्र को जाप करना थोड़ा भारी समय लगाने वाला लगता है, तो एक माला उसकी जाप करके बाकी माला हम सरल मंत्र जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो उसकी जाप कर सकते हैं। डी, डेइटी वर्शिप। भगवान तो हमारे सामने नहीं है, भगवान का जो रूप है मूर्ति के रूप में मंदिर में हमारे सामने है। घर में हमने कोई मूर्ति की स्थापना कर रखी है, वो हमारे सामने है। तो क्यों क्यों डेइटी वर्शिप के लिए कहा जाता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां बिना विषयों के रह नहीं सकती। हमारे हाथों को काम चाहिए, आंखों को अच्छा रूप दिखने को चाहिए, कानों को अच्छी बातें सुनने को चाहिए, जबान अच्छी अच्छी बातें, पसंद की बातें बोलना चाहती है। तो हम क्या करें? हाथों से हम भगवान के विग्रह की सेवा करें, कानों से हम भगवान की कथाओं का, लीलाओं का, नामों का कीर्तन सुने, मुंह से हम भगवान की कथा सुनाएं, उनके नाम जप करें, नाम का कीर्तन करें।
पैरों से हम चल के भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं। इस सिर का क्या उपयोग करें, भगवान के चरणों में इसको झुकाएं, तो हमारी इंद्रियों को उनके विषय मिल जाएंगे और उनकी शुद्धि भी हो जाएगी और रस बुद्धि भी हमारी दूर हो जाएगी। इस प्रक्रिया को समझने में जितना समय लगता है उतनी देर में तो हमारा पतन हो सकता है, मगर पतन से कैसे बचा जा सकता है, इस आखिरी दो श्लोक को लेकर के आज का हम समापन करेंगे। चक्रवर्ती अग्रवाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? श्लोक वाचन के लिए बोल रहा था, यदि कोई और करना चाहे तो कर सकते हैं। चलो, और कोई लोग, नए लोगों को मौका देते हैं सर, आप तो वाचन करते रहते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ विनीता जी जी, सर, हाँ जी सर। हाँ बताएं किस। विनीता जी को बिना हाँ विनीता जी, जी। हाँ जी। हाँ हाँ सर। बोलिए। हरे बोलिए। कृष्णा। हरे कृष्णा। सर ये 64वां करना है ना, 64? 64 65 दोनों ही कर दीजिए आप। अच्छा अच्छा। बहुत ही बढ़िया राग श्लोक है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मा वैश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरूपस्य जायते प्रसन्नो चेतसो हाश्रु बुद्धि परिवतुष्टते। पहले के हरे जो दो कृष्णा। हरे कृष्णा, पहले के जो दो श्लोक आए थे 62 और 63, उसमें ये कहा था कि अगर हम विषयों का चिंतन भी करते हैं तो चिंतन से वो प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते हमारा पतन हो जाता है। अगर विषयों के प्रति हमारे मन में राग है, द्वेष है, तो हमारा चिंतन होगा ही होगा। और यदि हम विषयों का चिंतन नहीं करते हैं तो हम उन विषयों को भोगते हुए भी अपने कल्याण के मार्ग पे चल सकते हैं। राग द्वेष वियुक्त यानी कि वीतरागी, जिनमें किसी प्रकार का कोई राग नहीं है, वो व्यक्ति संसार में यदि रह रहा है, संन्यास उसने लिया नहीं है, तो विषयों के संपर्क में आएगा ही आएगा। क्योंकि जब तक हमारा शरीर है, जब तक हम संसार में रह रहे हैं, तब तक इंद्रियों के सामने विषय स्वतः ही आते हैं। और ये स्वतः आने वाले विषय अपने आप पतनकारी नहीं होते। विषयों के प्रति हमारी जो रस बुद्धि है, वही हमारे पतन का कारण है। रुपयों को देख करके, सुंदर स्त्रियों को देख करके जानवर कभी विकारी नहीं होता। अर्थात राग द्वेष रहित होकर के विषयों का व्यवहार भी यदि हम करते हैं तो भी हम योगी बन सकते हैं। उसके लिए शायद मैंने पिछली बार दुर्वासा जी की कहानी सुनाई थी, वही प्रसंग यहाँ भी लागू होता है। सुनाई थी कहानी दुर्वासा जी की और भगवान श्री कृष्ण की गोपियों वाली? नहीं नहीं सुनाई सर, है? नहीं सर, सुनाई थी, नहीं सुनाई सुनाई। नहीं ये सुनाई? मेरे ख्याल में नो भागवत सर, में नहीं सुनाई सुनाई। थी। अच्छा चलो ठीक है, अलग अलग क्लासों में किसी में सुना दी होगी, मैं बता देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को आज्ञा दी कि दुर्वासा जी यमुना पार विराजे हुए हैं, तुम अच्छे अच्छे भोजन बना के ले जाओ और दुर्वासा जी को भोजन करा के आओ। गोपियों ने कहा कि यमुना में तो तेज प्रवाह चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक सूत्र दे दिया कि इस तरह से तुम यमुना पार कर लो। सूत्र क्या है बाद में बताएंगे। गोपियां जाती है दुर्वासा जी के पास, उनको 56 भोग का भोजन कराती है, और फिर उसके बाद जब वापस आने की आज्ञा लेती है तो गोपियां निवेदन करती है दुर्वासा जी से कि प्रभु हम वापस कैसे जाएं, गंगा में तो बहुत पानी है। तो दुर्वासा जी कहते हैं यार बड़ी अजीब बात कर रही हो, तुम आ गई तब तो मेरे से कुछ पूछा नहीं, तो क्या तुम आई कैसे? तो आने के समय तो हमको भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, यमुना से तुम ये कहना कि यदि भगवान श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो हमको रास्ता दे दे। यमुना ने रास्ता दे दिया तो हम आ गई। तो दुर्वासा जी कहते हैं कि ये जाओ और यमुना से प्रार्थना करना कि यदि दुर्वासा सिर्फ दुर्वा का रस, दुर्वा कहते हैं घास को, दुर्वा का रस पी करके अपना जीवित रहता है तो हमको रास्ता दे दो, तो वो रास्ता तुम्हारे को दे देगी। यही हुआ। जिन दुर्वासा ऋषि को गोपियां 56 भोग का भोजन करा के अभी आई थी, उन दुर्वासा ऋषि के लिए ये कहा कि अगर वो दुर्वा का रस पीते हैं तो रास्ता दे दो। तो उन्होंने रास्ता दे दिया। इसका तात्पर्य ये है कि उन्होंने
इन चीजों को अपने मन में और बुद्धि में नहीं बिठा रखा है। सामने आ गए तो कर लिया, नहीं आए तो नहीं किया। भोग बुद्धि से भोगना और जीवन निर्वाह बुद्धि से उसका उपयोग करना, दोनों बहुत बड़े फर्क हैं। श्लोक संख्या 62 और 63 में जो बात आई है, रस बुद्धि और भोग बुद्धि की बात आई है, और यहाँ जीवन निर्वाह की आवश्यकता की पूर्ति की बात आई है। विषयों का चिंतन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और अगर राग नहीं है, विषयों के प्रति द्वेष नहीं है, फिर भी अगर हम उनका उपयोग कर रहे हैं तो इससे हमको मन में प्रसन्नता मिलती है। और उस प्रसन्नता से क्या होता है, अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होती है। क्योंकि अंतःकरण में किसी विषय के प्रति कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है। अंतःकरण की हमारी अशुद्धि ही एकमात्र यही है कि हमारे मन में राग द्वेष भरे हुए हैं, बुद्धि में राग द्वेष भरे हुए हैं। जैसे ही ये दूर हो जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हमारे संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। और ये चीजें हमारे को प्रसाद स्वरूप लगने लग जाती है। प्रसाद क्या है? भगवान की जो हमारे में विस्मृति हो गई थी, भगवत विस्मृति जो हो गई थी राग द्वेषों की वजह से, उसकी स्मृति वापस आ जाएगी। और जब भगवान की स्मृति हमारे अंतःकरण में हो जाएगी तो श्रुतियों का वचन है, भागवत में आया है, हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणात्। भगवान की स्मृति होने पर सभी प्रकार की विपत्तियों से हमें मुक्ति मिल जाती है और हम संतोषी हो जाते हैं। संतोषी हो जाते हैं तो फिर सभी प्रकार से हम सुखी हो जाते हैं। जब हमारे में कामना कोई शेष नहीं रहती तो हम हर परिस्थिति में जो भी चीज हमको उपयोग के लिए मिली है उसमें भी भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं और भगवान का प्रसाद समझ करके ही उसका उपयोग करते हैं। यदि हम भोजन प्रसाद समझ करके ग्रहण करते हैं, भगवान को भोग लगा करके उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होता है और नुकसान भी हमको नहीं करता। इसी प्रकार सभी इंद्रियों को अपने विषयों का भोग यदि भगवान का प्रसाद स्वरूप कराया जाए तो वो किसी प्रकार का नुकसान हमको नहीं करता। और हमारे अंतःकरण में जब भोगों की महत्ता ही नहीं रहेगी, भोगों की इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगी, भोगों का चिंतन ही नहीं रहेगा, तो फिर हमारे किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी नहीं। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबो न जाए। अर्थात भगवान के प्रति भक्ति होगी, सभी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, ये बल अगर हमारे में आ जाएगा तो अंतरतम में जो अंतःकरण में हमारे राग द्वेष रूपी मल है, कचरा है, वो चला जाएगा। हरे कृष्णा। 7:57 हो गए हैं, तो आज का समापन हम यही करते हैं। कितने श्लोक ले पाए आज हम? 46 से लगभग 20 ले पाए। ठीक है, स्पीड कोई दिक्कत नहीं। आज की जितनी भी हमारी वार्ता रही है, या पहले वाली से भी अगर किसी के कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं।